होना भी चाहिए। और भले ही मैं कितनी कितनी भी बड़ी डॉक्टर बन जाऊँ, पर ये चीज तो रहेगी यार, इससे मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छा अच्छा फील होता है, मेरा स्ट्रेस कम होता है, ये मेरे को करना अच्छा लगता है। बस मतलब कुकू एफएम पे मैंने 2.5 साल काम किया है, और ये बढ़िया है कि रेवेन्यू आता रहता है मेरा, पॉकेट मनी मेरी निकल आती है बढ़िया। फर्स्ट टाइम में आ गई अच्छी रैंक, ठीक है कोई नहीं, अपन को लगा अपन ही शेर है, अपन ही राजा है। अपन तो कुछ नहीं है, ये क्या नीट वीट है, क्या सब निकाल देंगे, एम से निकाल देंगे, दिल्ली में बैठे होंगे। अच्छा था, मैंने हाँ। ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था शायद, तभी मुझे एक और ड्रॉप लग गया। अरे इतनी तो मैं फन लविंग पहले भी नहीं थी जितनी मैं कोटा में जाके हो गई हूँ। मुझे वो मेरे भी जैसे कोटा में लोग जाके मिले। फन लविंग हुई जहाँ पे बच्चों के फन करने जाते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ। Hello everyone, this is me Palak Jhorad on the another episode of Palak Jhorad the Unted Talk. This is the podcast where we go for fun and honest conversations. So today on this podcast we have a very special guest with us and who is very dear friend of mine, Varsha Kushwaha from Madhya Pradesh. Hi Varsha, हेलो हेलो पलक, how are इतने you टाइम बाद doing? मिला, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तुझसे मिलने के Okay, बाद और अच्छा लग रहा है। same. Okay, guys. So, to let you know who Varsha Kushwaha is, so she's a very great writer. Writing is the thing where we bonded the most. She's a superb dancer. She's a fun loving girl who lives her life to the fullest. And she's a self-made human as well as a budding doctor in Sri Aurobindo Institute of Medical Science in Dodge. So let's welcome Varsha on this podcast. Thank you so much for being here, Varsha. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एट योर पॉडकास्ट, माय Same. प्लेजर। Mutual feeling. Same. हाँ Okay, so let's start by knowing each other after we left. Like कोटा में अपन मिले थे, उसके बाद का हाँ। अपन शुरू कैचअप करते हैं कि कैसा चला उसके बाद और कैसा अभी जा रहा है लाइफ. हम्म, तो उस वक्त तो मुझे लगता है, उसमें और अब में मैं डिफरेंस बताती हूँ। उस वक्त मुझे लगता है मैं थोड़ी सी नहीं, उस वक्त नहीं, इस वक्त में थोड़ी मैच्योर हो चुकी हूँ ओके. चीज। जैसे कि तूने बोला बहुत फन लविंग थी, तो अब भी हूँ फन फन लविंग तो, बिल्कुल मजे वो करती मुझे रहती समझ हूँ आता है. मस्त। मस्त मजे करती रहती हूँ। और थोड़ा सा एक चीज थोड़ी सीख ली है कि इतना भी लाइफ में किसी चीज के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए, जो मिलना होता है वो मिल जाता है। बस ओके. अपना काम करते रहो और अच्छे से करते रहो। वो कहते नहीं है कि जर्नी एंजॉय करो, जो गोल होता है उस पे इतना ध्यान मत दो, तो बस वही कर रही हूँ अभी तो। ओके ओके तो अभी ऐसा। काफी मतलब सॉर्टेड चल रहा, हालांकि तू उस टाइम पे भी हाँ। मुझे जितना पता है तू काफी सॉर्टेड थी, तेरे गोल्स क्लियर थे, तेरे कंसेप्ट क्लियर थे. पर जस्ट हम्म बिकॉज तू बोल रही कि तू अब ज्यादा बेटर समझ पा रही है चीजों को, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग टू हम्म। नो. थैंक और अभी बता कि तेरी एमबीबीएस जर्नी, सो यू आर यू। परस्यूइंग एमबीबीएस, सो तेरी जर्नी कैसे जा रही है एमबीबीएस की, मतलब कैसा लग रहा है तुझे, अभी तू थर्ड ईयर में है. हाँ थर्ड ईयर मतलब लास्ट ही चल रहा है, अभी बस एग्जाम्स आने वाले हैं, तो चल तो बढ़िया रही है। कह सकते हैं कि जैसा मैंने सोचा था एमबीबीएस में, मुझे अपनी जैसी इमेज चाहिए थी ना, वैसी है। मैं ये नहीं चाहती थी कि मेरी इमेज ऐसी बने कि बहुत पढ़ती है, हाय इसे तो कुछ नहीं आता। पढ़ती रहती है, मतलब मुझे ऐसा चाहिए था कि मेरी इमेज ऐसी बने कि ये पढ़ भी लेती है, ये भी कर लेती है, ये वो भी कर लेती है, सब कुछ मैनेज कर लेती है, मतलब एक अच्छा मैनेजर हूँ मैं। तो अभी मुझे ना काफी लोगों से ऐसे कॉम्प्लीमेंट सुनने मिलते कि तू कैसे मैनेज कर लेती है, ये करना भी, घूमना फिरना भी, और डांस करना, और पार्टिसिपेट करना, तो हम्म. ये सब। तो फिर मैंने ये जो सोचा था, मतलब वैसी ही चल रही है। पढ़ाई में भी अच्छा खासा कर लेती हूँ, ठीक है, और हम्म. बाकी चीजें भी मैनेज कर लेती हूँ। और बीच बीच में फ्रीलांसिंग भी कर, बीच बीच में क्या करती ही रहती हूँ फ्रीलांसिंग, तो जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती जाती है तो मजा आता अच्छा. है, पैसे भी कमा लेती हूँ, पढ़ भी लेती हूँ, घूम फिर भी लेती हूँ, और बिल्कुल. हॉबीज भी परस्यू कर लेती हूँ। बस ये है, तो बढ़िया है, ऐसे ही चलता रहे बस। तो तू मल्टीटास्किंग में मतलब बिलीव करती हाँ थी, हाँ तो थोड़ा सा। वही अब कर रही है. हाँ कह सकते हैं। और थोड़ा बिजी रहते हैं ना, तो ज्यादा फालतू का दिमाग इधर उधर नहीं भागता, ओके. ऑक्यूपाइड रहो।
ऐसा। हाँ, ये तो बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि जितना ऑक्यूपाई रहता है उतना, और जितना दिमाग का यूज होता रहे उतना अच्छा रहता है, वरना खाली दिमाग वही शैतान हम्म। का घर, अनप्रोडक्टिव। शैतान का घर। हाँ, और फिर वो हाँ एक वो भी हो जाता है कि अगर अपने बहुत टाइम तक ऐसे कुछ प्रोडक्टिवली अपने इन्वॉल्व नहीं करते ब्रेन को, तो फिर वो ऐसे जंग भी लगने लगती है, फिर ऐसे हाँ, प्रोसेसिंग भी स्लो हो जाती है उस चीजों की। ये तो सही बात है। मतलब मुझे ऐसा, मतलब मैंने ये चीज टाइम के साथ ये चीज तो ऑब्जर्व की है कि अगर मेरे साथ पास सिर्फ पढ़ने का काम है ना, तो मैं वो काम नहीं कर पाती, मैं ना फालतू ज्यादा टाइम वेस्ट कर देती हूँ। और अगर मेरे पास फ्रीलांसिंग वर्क है और पढ़ाई है, तो मैं दोनों काम बहुत अच्छे एफिशिएंटली कर लेती हूँ। तो मुझे ना पढ़ाई के साथ साथ कुछ और चाहिए करने के लिए, कि चलो अब मैंने ये कर लिया, इसके बाद मैं ये कर लेती, तो मैं पढ़ी रहती हूँ फिर। हाँ, वही एग्जैक्टली वही होता है हाँ कि बॉडी को जितना बिजी रखो उतना ही अच्छा होता है, हाँ, वही मतलब। एग्जैक्टली। और मतलब तेरी पढ़ाई, मतलब एमबीबीएस का जो ऐसा स्ट्रेसफुल रहता है, अपन को पता है, हम्म मतलब एमबीबीएस के बारे में ऑब्वियसली अभी बात हम्म करेंगे अपन, कि एमबीबीएस लाइफ थोड़ी स्ट्रेसफुल रहती है, तो तू मतलब उसको कैसे मतलब मैनेज कर पाती है उसको, प्लस तू बोल रही है कि तू फ्रीलांसिंग करती है बहुत अच्छी, हम्म। तो ये दोनों बैलेंस कैसे करती है, और फ्रीलांसिंग के बारे में भी तू अगर बोल सकती हाँ है बोल दो। हाँ, मतलब एमबीबीएस में, हाँ, मतलब जब एग्जाम्स आते हैं तब स्ट्रेस आता है। और जब मतलब आपकी किसी से इमोशन आपका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, तब हम्म। थोड़ा लगता है। तो इसको मतलब मैनेज तो, मैं तो एक्चुअली मेरे फोन मेरा फ्रेंड है, तो मैं पॉडकास्ट सच में बहुत देखती हूँ। मैं देखती हूँ, मैं पॉडकास्ट थोड़ा है ना अब। हाँ, मैं पॉडकास्ट पीआरएस शो देखती हूँ, और अब तेरी भी फैन हूँ। और थैंक हाँ, यू। तेरी भी फैन हूँ। तो अब यही है, बस देखती हूँ और समझती हूँ, लोगों की थिंकिंग समझती हूँ कि हाँ ठीक है, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही है। थोड़ा खुद को समझाती हूँ, थोड़ा सा मेरे को ना, थोड़ा सोने के बाद मुझे अच्छा अच्छा फ्रेश फ्रेश फील होता है, तो मैं सो जाती हूँ जैसा भी हो, और थोड़ा माइंड को काम करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं हाँ, स्ट्रेस को हैंडल करती हूँ एग्जाम्स टाइम पे। बाकी ऐसे एग्जाम्स थोड़ा सा स्ट्रेस आता है कि हाँ कैसे होगा, क्या होगा। तो एक तो स्कॉलरशिप है, तो थोड़ी सी टेंशन रहती है। बट बाकी मेरे को ऐसे पढ़ाई का इतना स्ट्रेस नहीं रहता, मतलब बहुत ज्यादा जो कहते हैं वो नहीं रहता शुरू से। बस मैं थोड़ा थोड़ा ऐसा है कि शुरू से थोड़ा 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 तो करती चलती हूँ, तो इतना लास्ट में लोड नहीं आता अच्छा, तो मतलब ऐसा। कंटिन्यू वही वो तो ऑब्वियसली एमबीबीएस लाइफ में हाँ रखना हाँ। ही पड़ता है, आपको डेली पढ़ना पड़ता है, वो चीज तो है डॉक्टर। हम्म हाँ, मतलब आपको हम्म, आपने जो किया वो डेली करोगे तो अच्छा है, वरना लास्ट में तो ये कि सब पाइलअप हो हाँ, जाएगा और वो पायलअप हो डिप्रेसिंग। जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो तू मतलब अपना मतलब पढ़ाई का शेड्यूल रखती है अपना, और अगर तुझे थोड़ा हम्म। ऐसे फील होता है बर्नआउट जैसा, तो तू अपने आप को पॉडकास्ट के थ्रू या फिर सो के हाँ, जैसे अपना, यूट्यूब वीडियोस। मतलब हाँ तुझे पता है कि तुझे अपने आप को रिफ्रेश कैसे करना है। हम्म। और अच्छा, अभी तू मुझे फिर तूने बोल ही दिया, तो तू फ्रीलांसिंग के बारे में भी बता, मतलब कि तू ऐसे दोनों चीजें कैसे मैनेज करती है, फ्रीलांसिंग में हाँ तो क्रिएटिव माइंड भी ओपन रखना पड़ता है। हाँ हाँ, हाँ। मतलब फ्रीलांसिंग का मतलब ऐसा है, जैसे कि मेरे को कोई प्रोजेक्ट मिला है, फॉर एग्जांपल मुझे एक आर्टिकल मिला है। तो तू अब फ्रीलांसिंग जैसे कि करती किस लिए? मैं अभी देखो, मैं शुरू से बताती हूँ देखो शुरू से। हाँ, ठीक प्लीज। है, एक सब, हाँ हाँ। तो पहले तो मुझे जो पहली फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटी थी, वो तो मुझे बाय एक्सीडेंट मिली। पता हाँ, नहीं कैसे, शायद मैंने मैनिफेस्ट कर ली थी। बिल्कुल मैनिफेस्टेशन वर्क्स। हाँ रियली। तो वो मैंने मैनिफेस्ट की, तो मुझे कुकू एफएम में मिल गया, एज अ राइटर जॉब मिल गया मुझे फ्रीलांसिंग का। ठीक है, हम्म। तो उसमें मैंने 2 ढाई साल काम किया। अभी भी मतलब मैं उससे जुड़ी हुई हूँ, मुझे जब भी कोई प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं उनसे बोल सकती हूँ, मुझे मिल जाता है। और रिवेन्यू वाओ। आता रहता है मेरा। तो हाँ, एवरी 3 मंथ्स मुझे रिवेन्यू आता है, जितने भी मेरे मतलब जितने भी मेरे ऑडियो बुक्स को सुना जाता है, उस हिसाब से ऐसा। तो वो मेरी सबसे पहला फ्रीलांसिंग जॉब था। और फिर तू उसके कुकू बाद एफएम मैंने पे खुद ही करती है? ट्राई। क्या? कुकू एफएम पे तू मतलब वो क्या है, मतलब तू हाँ क्या प्रोवाइड करती है, काम क्या है हाँ हाँ, वो? मैं मतलब जैसे कि सब लोगों ने ऐसे देखे होंगे, पॉकेट एफएम ऐप हो गया, कुकू एफएम हो गया। मतलब वहां पे ना ऑडियो बुक्स मिलती है अपन को, बुक्स की समरीज हो गई, किसी की हाँ। बायोग्राफी हो गई, है ना। तो ऐसे जैसे मैंने पर्टिकुलरली मैंने बुक्स की समरीज लिखी थी कुकू एफएम पे। अच्छा। मतलब पूरी बुक है, फॉर एग्जाम्पल 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है। तो मैंने उसको पूरा पढ़ा,
और उसकी 1.5 घंटे की ऑडियो बुक तैयार की, और मैंने पूरी स्क्रिप्ट बना के कुकू एफएम को प्रोवाइड करी। अब वो लोग उसमें जो भी उनको फॉल्ट्स दिख रही हैं तो वो मेरे को बताते, फीडबैक बताते, मैं उसको करेक्ट करती हूँ। फिर उसके बाद वो लोग उसको प्रोडक्शन हाउस में भेज देते हैं और उसको फिर ऑडियो बुक बना के अपलोड कर देते हैं। ऐसा तो मैं वाह, एज अ राइटर थी। हाँ। ये बहुत अच्छा है यार। ये तो मतलब बुक रीडर्स के हाँ लिए हाँ। तो एक तूने बहुत अच्छी चीज बताई है। वही। मतलब फ्रीलांसिंग का एक कॉन्सेप्ट भी हाँ इसमें हो रहा है कि, और मतलब ऐसे तूने अप्लाई किया था या ऐसे डायरेक्ट तूने किसी दिन बस बुक डाल दी एंड उन हाँ। लोगों को पसंद आ गई? हाँ, मतलब ऐसा था कि मेरे पास पता नहीं कहीं से तो उनका नंबर था, किसी का तो नंबर था मेरे पास। तो ऐसा उन्होंने शायद पहले ये कुकू एफएम का ये थीम नहीं था कि ऑडियो बुक करना है। हाँ। उनका एक ऐसा कॉमन सा ऐप था जिसपे कोई भी आ सकता है, अपनी पोइट्री वगैरह डाल सकता है। तो जितने व्यूज आएंगे उस हिसाब से उनको पेमेंट मिलेगी। फिर बाद में उनका ऐसा कुछ थीम हुआ कि वो ना समरीज बनाने लगे। तो उन्होंने ऐसे ऐसे मेरे को एक मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि कुकू एफएम में से हायर कर रहे हैं राइटर्स को। तो अगर आपके पास जो भी है, अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी एक ऑडियो भेज दो और किसी भी बुक की 2 पेज की समरी भेज दो। तो मैंने यही पढ़ी हुई थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो मैंने हम्म। उसी की समरी भेज दी उनको। तो हम्म। फिर 1 हफ्ते में मुझे उनका रिस्पॉन्स आया कि उनको अच्छी लगी। तो स्क्रिप्ट उनको अच्छी लगी, तो फिर आगे आगे प्रोसेस होती गई, पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गई, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, फिर बस चलता रहा वाह, अपना। गजब, ये हाँ। तो बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है। हाँ, बहुत प्रोफेशनल था। मेरे लिए खुद मुझे तो कुछ नहीं पता था, मतलब कैसे क्या इतनी सारी चीजें सीखने मिली वहां से। और फिर उसके बाद अभी मैंने एक और कंपनी थी, मतलब एक ऐप है तो ऐसे जो जॉब्स प्रोवाइड करते हैं लोगों को। तो उस पे मैंने ऐसे अप्लाई किया, मतलब बहुत सारी ईमेल्स, मैंने अपनी पूरा एक रेज्यूमे बना लिया। पूरा जितना भी मैंने काम किया है उसमें पता नहीं भर भर के कुछ अच्छी अच्छी चीजें जो भी मैंने किया है लाइफ में सब हाँ। डाल दिया। तो मैंने और तूने किया बहुत भी सारी। बहुत कुछ है। हाँ। तो मैंने ना सारे बहुत सारी, रोज मैं कम से कम 4 4 5 5 ईमेल भेजती थी सबको। तो कहीं ना कहीं से तो मुझे मतलब रिस्पॉन्स आ ही जाता था। तो फिर और फिर वहां से एक असाइनमेंट दिया जाता था, सैंपल असाइनमेंट, कि आप इसको कंप्लीट करके दो। तो अच्छा। मैंने दिया। मेरी मतलब मुझे एक्सपीरियंस है ना, इंग्लिश राइटिंग में था, हिंदी प्लस इंग्लिश राइटिंग में, इंग्लिश राइटिंग में नहीं था इतना। तो मैंने जैसे तैसे एक आर्टिकल लिखा, मुझे पूरा दिन लग गया उस आर्टिकल को लिखने में, सैंपल को। हम्म। पर फाइनली वर्थ इट रहा क्योंकि वो सिलेक्ट हो गया। फिर मुझे उसमें आर्टिकल राइटिंग और ब्लॉग्स राइटिंग और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस, इस सब में मैंने मतलब काफी लिख लिए आर्टिकल, 30 40 अच्छा। आर्टिकल्स उसमें लिख डाले। तो फिर सेकंड मेरा ये था। और अभी भी मैं मतलब क्या कहते हैं, ईमेल्स भेजती रहती हूँ। अभी पॉकेट पॉकेट एफएम से भी रिस्पॉन्स आ गया, उसमें भी सिलेक्शन हो गया है, बस प्रोसेस आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। बस वाह वही है। वाह वाह, वेरी हाँ। हैप्पी फॉर यू यार। थैंक यू। और तूने बस ऐसे कितनी धीरे अच्छी धीरे। बातें बताई है, ये कितने मतलब जो सुन रहे हैं, अगर मतलब किसी के लिए हेल्पफुल हो हाँ सकती है कि, मतलब मेरे को हाँ तो हाँ बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कुकू एफएम जैसे अच्छी, आजकल अच्छा चल रहा है हाँ। आपको, बहुत, तो हाँ उसको काफी बड़ा हो गया है। इतना कॉमनली अपन अप्रोच कर सकते हैं उसको, कितनी हम्म। अच्छी बात है ये। और क्या। और तूने कितना टाइम काम किया कुकू एफएम में, और अभी तू जिस में ऐप में काम कर रही है? हाँ, मतलब कुकू एफएम पे मैंने 2.5 साल काम किया है। और ये बढ़िया है कि रेवेन्यू आता रहता है मेरा, पॉकेट मनी मेरी निकल आती है बढ़िया। और और बहुत है भाई। हाँ, और आर्टिकल राइटिंग ये मैंने 5 6 महीने लिखे हैं। मतलब मैं उस हिसाब से, अपने हिसाब से लेती थी कि हाँ मैं इतने कर सकती हूँ तो मैं इतने लूंगी। और हम्म। एग्जाम्स आते थे तो बंद कर देती थी। बस यही है, हाँ, तो अपने अरे हिसाब वही से। तो फ्रीलांसिंग का फायदा होता है ना, कि हाँ आपको जब सही वही। टाइम मिले, आपको जब आपका क्रिएटिव मतलब ऑन हो हम्म। ब्रेन, तो आप वो चीज करो, हाँ। और जब आपको टाइम नहीं हो तो आप मत करो। पर तू कितना अच्छा मैनेज करी यार, मतलब तेरे एमबीबीएस की लाइफ तो ऑलरेडी लोगों की फकडअप होती है, ऊपर से तू ये सब चीजें मैनेज खुद कर रही है, मतलब सो सो गुड, सो नहीं, गुड। तू भी मैनेज हाँ। कर रही है बहुत अच्छे से। नहीं सब यार, कुछ मैं मैंने तो देखा बिल्कुल हुआ भी है। नहीं हूँ। तू भी बहुत अच्छा प्लीज। लिखती है। वो तेरी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच, हाँ। दैट्स जस्ट यू बीइंग ग्रेटफुल। और अच्छा। ये भी। हाँ। हाँ, बोलना। हाँ, ये पॉडकास्ट स्टार्ट करने का ये भी इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। हाँ, ये तो मतलब, हाँ, इसके लिए हाँ, थैंक यू यार, बहुत अच्छा। मतलब क्योंकि मुझे समझ ऑल आ द रहा है ना मेरे बेस्ट। आसपास कितने क्रिएटिव लोग बैठे हैं, अभी मुझे दिख रहे हैं। सो एक आई हैव, क्रिएटिव पर्सन, वन वन क्रिएटिव पर्सन टॉकिंग टू अनदर। ये नाइस नाइस। तो अच्छा, हाँ, मतलब मेरे को तेरा फ्रीलांसिंग वाला तो बहुत अच्छा लगा, इस पे तो अपन एक अलग से एपिसोड निकालेंगे। आई वांट टू, आई रियली बिल्कुल वांट टू बिल्कुल। टॉक। हाँ।
अच्छा, और ये कि मतलब एमबीबीएस लाइफ का रहता है कि अपन पढ़ाई वगैरह का सीन तो सबको पता है कि ऐसे बहुत स्ट्रेसफुल वगैरह रहता है। बट मतलब सोशल लाइफ कैसी होती है वहां की? मतलब क्या मतलब जो हमें इंस्टाग्राम रील्स से देखने को मिलती है वैसी ही होती है? थोड़ी थोड़ी ऐसे शेडी सी, थोड़ी ऐसे लाइक लोग अपने अपने में रहने वाले टाइप के, या फिर वो थोड़ा ज्यादा दिखा देते हैं नेगेटिव साइड? हम्म, मतलब मुझे तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है मुझे तो मिक्स लगी। मतलब मिक्स्ड, आ कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ही सोशल है, ये भी पार्ट देखने मिल सकता है कि सोशल लाइफ है बहुत ज्यादा। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने अपने में रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, अपने से मतलब रखते हैं। तो ऐसे हम्म। होता है। और सोशल लाइफ की बात करें तो होते काफी सारी एक्टिविटीज भी होती है, सब कुछ होता है। तो सोशलाइज करने का मौका मिलता है सबको। हम्म। और लाइनअप्स मतलब भी जैसे होते हैं। गैदरिंग्स वगैरह या जो एनुअल फंक्शंस हाँ कुछ हाँ होते हैं, क्या मतलब क्या होती है तुम लोग इवेंट्स वगैरह? हाँ, इवेंट्स, एनुअल एनुअल फंक्शन होता है, जैसे कि हमारे यहाँ हमारे कॉलेज में तो हारमोनी बोलते हैं। तो अभी हम्म। होगा, आई गेस मार्च में स्टार्ट होगा। तो वो अच्छा। प्रोग्राम जो है पूरा 1 मंथ, 1 मंथ का चलता है पूरा। हम्म। तो उसमें कई सारे इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं और कल्चरल इवेंट्स, फाइन आर्ट्स, कई सारे मतलब अलग अलग जॉनर के इवेंट्स होते हैं। सब पार्टिसिपेट करते हैं, मस्त ऑडिशंस होते हैं, राउंड्स होते हैं, पार्टिसिपेट करो। फिर लास्ट में 4 दिन ऐसा होता है कि गेस्ट को बुलाते हैं हम। हम्म। ऐसे कॉन्सर्ट्स वगैरह ये सब होते हैं, सूफी नाइट होती है और कॉन्सर्ट होता है, सिंगर बुलाते हैं, ऐसा ऐसा यार गैदरिंग्स बड़े होती है। ऐसे रिची रिची सा प्रोग्राम होता है तुम्हारे, इतने बड़े बड़े ऐसे। कौन लास्ट टाइम कौन आया था तुम्हारे इवेंट पे? लास्ट टाइम हमारे यहाँ ज्योतिका तांगड़ी आई थी। अच्छा, और इस बार कौन आने वाला है, अगर कुछ आइडिया है तो? यार इस बार तो अभी डिसाइडेड नहीं है। अच्छा, मतलब ऐसे हाँ एमबीबीएस वालों के वो मतलब डेंजर होते हैं ऐसे बुलाने का एंड ऑल, ऐसे किसी को हाँ, भी ये बुला बहुत। लेते हैं, किंग को बुला लेते हैं। हाँ, क्रेजी। अरे भाई खतरनाक रहता। अभी ये इलेक्शंस चल रहे थे इसी के कमिटी बनने के, भाई इतना पॉलिटिक्स खेली गई है। इतनी पॉलिटिक्स मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी। भाई इतने खतरनाक तरीके से कोई वोट मांग रहा है ऐसे करके, प्लीज हमें वोट करे। हम पता नहीं क्या क्या, हम ये प्रॉपर पूरी करेंगे स्क्रिप्ट एकदम, बना के। वही वही कि हम और ये करेंगे वो करेंगे, अरे वो तो हम्म, कॉमन है पॉलिटिक्स। यूं भी नहीं है कि मजा आ रहा मतलब है। हाँ इलेक्शन में हो पॉलिटिक्स, ये भी जरूरी है। कॉलेज में पॉलिटिक्स होने के लिए एक इवेंट ही काफी है, कोई छोटू सा इवेंट होगा ना उसमें भी हाँ, बहुत सच पॉलिटिक्स में। हो जाती है। और क्या। वो रहता है। और मतलब तेरा फ्रेंड सर्कल वगैरह कैसा है? और मतलब आस हम्म, सराउंडिंग वगैरह ग्रोइंग है, या मतलब कम्पिटिटिव है, थोड़ा टॉक्सिक है, या फिर बहुत अच्छा है? मतलब ऑब्वियसली अच्छा भी अच्छा, होगा और टॉक्सिक भी होगा। ऑनेस्टली ऑनेस्टली आंसर कैसे दूं वो भी देखेंगे इसी पॉडकास्ट को। नहीं नहीं, सबका वही सिचुएशन है, ऐसा कुछ नहीं है कि अब ये सिर्फ हाँ एमबीबीएस का है, कॉलेज लाइफ का ही सिचुएशन है। सराउंडिंग्स तो मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो सभी अच्छे हैं, हम्म। बट मुझे लगता है ना कि मतलब ऐसा कोई मुझे अभी तक तो नहीं मिला जिससे मैं खुल के ना बातें रख सकूं, मतलब जिनसे मैं अपने लाइफ के एम्स की, गोल्स की बात खुल के कर सकूं। ऐसा तो मुझे कोई अभी तक नहीं मिला इधर। और अभी तो थर्ड ईयर कंप्लीट कर रही है, हाँ हाँ हाँ। तो होपफुली अब तो ढूंढ भी नहीं रही होगी। अब मैं अब मैंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिया, अब मेरे को नहीं ढूंढना। अब हो गया एग्जैक्ट। मेरा। वही 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 एक टाइम पे आके मतलब होता है, एक टाइम पे फ्रेंड्स का ऐसे नीड फील होती है, बट एक टाइम पे आके हम्म, हो जाता है कि ठीक है जो है वो भी काफी है। हाँ जो है वो अच्छे हैं, सही वही है। और नहीं बन हाँ। पाएंगे काइंड ऑफ। हम्म। और तुम लोगों का सीनियर जूनियर इंटरेक्शन वगैरह कैसा है मतलब? सीनियर जूनियर इंटरेक्शन काफी अच्छा है। मतलब मेरा इतना अच्छा नहीं है तो मुझे, मेरा ठीक ठीक है। आते बस मैं टाइम पे तो मतलब नहीं है? वही पता है, वही मेरे को वही बस एक चीज लगती है कि मेरे पास ना टाइम नहीं है। मैं क्या कहाँ जाऊं, मेरे को खुद ही मन नहीं करता कहीं जाने का। मेरे को टाइम मिलता है तो मैं सो जाती हूँ इधर में। मतलब मेरे जो जितने भी फ्रेंड्स हैं तो वो बोलते हैं कि जब देखो तब तुझे सोना होता है, कहीं नहीं जाती है बाहर, या जाती है तो बहुत दूर का सोचती है, 400 500 किलोमीटर दूर, आजू बाजू तो कहीं जाती नहीं है। तो हाँ, यार ट्रिप, सोलो बस ट्रिप्स। वही है। हाँ बस वही। तो बस ये है कि सीनियर जूनियर इंटरेक्शन मेरा मेरा तो नॉर्मल है, ठीक है, अच्छा है, नॉर्मल न्यूट्रल है मेरा। और अच्छा। बाकी होता तो बहुत कुछ है सीनियर जूनियर इंटरेक्शन
तरीके से हम्म। होता है इंटरेक्शन। अच्छा, मतलब होता है तुम्हारे कॉलेज में ऐसे डैड वगैरह नहीं है मतलब? होता है। अच्छा, और हाँ ऐसे हाँ। कुछ ऐसे सीरियस तो नहीं होता होगा रैगिंग एंड ऑल जैसा कुछ, जैसा सुनने में आता है एमबीबीएस कॉलेज नहीं, का? मतलब अगर सुनने आता है तो कहीं कहीं सीरियस होता होगा बट हाँ, सुनने में तो बहुत हाँ, आता है। इतना नहीं है। बहुत कुछ आता है सही। इधर तो इतना नहीं है, मतलब ऐसा है कि तुम थोड़ा सा डांस करके बता दो, मस्ती मजाक होता है, मस्ती होती है, थोड़ा सा हाँ, एंटरटेनमेंट टाइप्स चलता है। वो पूरा पूरे स्टेज पे नहीं जाता तो वो ऐसे रैगिंग हाँ उसको हाँ डायरेक्टली। हाँ 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 हाँ। गुड टर्म्स में होता है, बस अच्छे अच्छे अच्छा अच्छा होता है, मस्ती मजाक सब एंजॉय करो ऐसा रहता है। कोई ऐसे फोर्सफुली नहीं होता। अच्छा, और तेरा कैसा था एक्सपीरियंस? मेरा थोड़ा सोचना पड़ेगा। मेरा कैसा था, शुरू शुरू में तो मुझे मजा आ रहा था, मुझे लग रहा था फेवरेट बनूंगी सबकी। तो है ना, ऐसा होता है ना तो हाँ, ऐसा होता होता है है ना कि बिल्कुल सीनियर्स बोलते हैं, बिल्कुल। हाँ, होता सीनियर्स सीनियर्स बोलते हैं कि हमारा नाम पता करके आओ, तो मैं पता नहीं कहीं कहीं से, तो तीन चार, एक सीनियर्स का ग्रुप था, 4 लोग थे उसमें। तो है। मैं किसी से तो कहीं कहीं से पूछ पूछ के नाम उनका और उनकी सिटी पूछ कर आई। तो फिर उनके रूम में गई 4th फ्लोर पर, और हाँ, उनको बता कर आई कि मैम ऐसे। पहले तो है ना, 3rd बटन चलता है कि नीचे ही देखना होता है, बिल्कुल। हाँ, फिर विश किया मैंने, फिर उनके नाम बताए, उनको उनकी सिटी बताई, तो कैसे सीनियर्स बड़े इम्प्रेस हो गए। तो फिर शुरू शुरू में तो लगता है कि अरे वाह ये है वो है, थोड़ा अपन करेंगे। पर धीरे हाँ, धीरे जैसे जैसे है ना टाइम निकलता गया, मुझे समझ में आ गया जितना ज्यादा इंटरेक्शन उतना थोड़ा सा टाइम वहां जाता है। तो फिर हाँ। मैंने धीरे धीरे कम ही कर दिया। हाँ, वही, क्योंकि इंटरेक्शन करेंगे तो बॉन्डिंग बनेगी हाँ तो उनको जो टाइम, रिक्वायरमेंट होगी वो भाई, भी पूरी करनी हाँ पड़ेगी। हाँ भाई। तो अवेलेबल फिर रहना पड़ेगा। हाँ, और मेरे थोड़े से गोल्स अलग थे अपनी कॉलेज लाइफ को लेकर। हाँ, तो फिर वही बस, काफी लोगों के अच्छे अच्छे इंटरेक्शंस भी हैं, हेल्प भी करते हैं सीनियर से, ऐसी बात नहीं है। तो बट ठीक है, अच्छा है। अच्छा, हम्म। नाइस। मतलब तुम्हारे सब ऐसा है कि सोशल लाइफ है अवेलेबल, है। अच्छी। हाँ, अच्छी भी है और ठीक है, मतलब दोनों साइड्स है उसकी भी। हम्म। यू हैव टू चूज वाइजली। और हाँ, और ये कि जैसा कि तू बोली कि स्ट्रेसफुल हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ऐसे दिन हम्म। में शेड्यूल वगैरह, क्योंकि वही है कि आप नई मतलब ह्यूमन मेडिसिन पढ़ रहे हो तो आप नहीं उस चीज को ऐसे एक साइड ऑफ कर सकते हो कि ठीक है छोड़ो ना, आज के दिन नहीं करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, नहीं तुम्हें रोज अवेलेबल रहना पड़ता है। मतलब और हम्म। ह्यूमन मेडिसिन भी नहीं, ये एज अ डॉक्टर ही हर हर प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर प्रोफेशन, हाँ। हाँ, कि आपको डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा है कि आपको कंसर्न शो करना होता है, वो तो आप यू कैन नॉट जस्ट कट ऑफ। बट हम्म। उस चीज को लेके मतलब जैसा कि तू, जैसा तेरा नेचर है थोड़ा ऐसे खुल के रहना एंड फन लविंग एंड ऑल, तो तुझे ऐसे फील होता है कभी कि बर्नआउट जैसा कि अभी तो बहुत हो गया, बस हो गया अभी? और मतलब होता है क्या, मतलब पहले तो तू ये बता। हाँ बहुत होता है, हर दिन होता है, पता नहीं ऐसा लगता है आजकल के मेरा हर दिन? मतलब हाँ पता नहीं, मतलब मैं ना थोड़ी सी क्रिएटिव टाइप की इंसान हूँ, तो मेरे से मैं ना अलग अलग तरीके ढूंढती हूँ पढ़ने के। मेरे से ऐसे बैठ के ना एकदम लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा जाता, मैं अलग अलग कुछ करती रहती हूँ। मैं जैसे कि एक टॉपिक पढ़ रही हूँ तो उतना वो पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने दूसरा टॉपिक थोड़ा सा आगे, उसकी कुछ टॉपिक्स, किसी और चैप्टर के कुछ टॉपिक्स पढ़ लिए, तो मैं कुछ कुछ नया करने की ढूंढती रहती हूँ बस। मतलब एक ही तू बहुत तरीके से जल्दी अगर मैं बोर हो पढ़ूंगी। जाती है एक हाँ कंटिन्यू या टॉपिक से? हाँ। हम्म। तो है ना, ऐसे कुछ कुछ नया रोज ढूंढना पड़ता है, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, तो तू ऐसे मतलब तेरे को भी फील होता है ऐसे बर्नआउट जैसा कि बोरिंग हो रहा है टाइप ऑफ, तो मतलब तू फिर उससे कैसे कॉप अप करती है, कैसे तू बैक टू नॉर्मल आती है, मतलब क्या स्ट्रेटेजीज होते हैं तेरे? मतलब ऐसे कई बार तो बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है हम्म। इंसान चीजों से, हाँ और हाँ। कंप्लेन भी नहीं कर वैस सकती क्योंकि स्ट्रगल बहुत किया है यहाँ आने के लिए। तो वही एग्जैक्टली। तो हम्म। पहले तो मैं इंट्रोस्पेक्शन बहुत करती हूँ। मेरी बालकनी है, जो बालकनी मेरी फेवरेट प्लेस सबको पता है। उसमें जो एक कॉर्नर है वहां, मैं अगर रूम में नहीं हूँ तो वहीं मिलूंगी, सब सबको पता है कि मैं कहाँ होंगी, बालकनी में होंगी। तो वहां बैठ के नोटेड। अपने जो क्वेश्चंस, क्वेश्चंस करती हूँ और फिर आंसर ढूंढती हूँ, और फिर थोड़ा सा समझ में आता है
थोड़ा सा है ना विल पावर भी लगती है इसमें, थोड़ा सा खुद को कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं ऐसा है, करना पड़ेगा। हम्म। मतलब अगर अपन ऐसे कहते हैं मतलब कि आपको जो अच्छा लगता है, आपका जो मन करता है वो करो, मतलब हाँ एक हद तक तो ठीक है, पर मन तो दिन भर सोने का करता रहता है, वो नहीं कर सकते ना। तो थोड़ा हाँ। सा वाइजली सोचना पड़ेगा, थोड़ा प्रैक्टिकली। तो मैं खुद को वही बोलती हूँ कि ऐसा थोड़ा है कि दिन भर सोते रहोगे। अच्छा मतलब थोड़ा तू अपने क्वेश्चन आंसर, आंसर करती हूँ। अच्छा मतलब अपने, हाँ वही अपने आप का अपना वो हाँ एनालिसिस करती है कि क्यों ऐसा फील हो रहा है, हाँ, फिर उसके। एनालिसिस। हाँ, ये प्लानिंग करना और एनालिसिस अपने दिन का, अपने किसी इवेंट में गई कुछ किया है मैंने उसका, मतलब एनालिसिस और प्लानिंग, ये दो वर्ड तो मतलब मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी चीज को करने से पहले प्लानिंग और उसके बाद एनालिसिस, हम्म। ऐसा खुद को फीडबैक देना ऐसा। अच्छा, तो मतलब इससे हम्म। तुझे ऐसा ऑर्गेनाइज जैसा फील होता है, मतलब तो तुझे लगता ही है ये चीजें तो। हाँ, ये तो लगती है यार। अच्छा, तो मतलब यही बोल रही है तू कि एनालिसिस और ये जो अपना डे प्लानिंग है उस सब की वजह से तू हम्म। कॉप अप कर हम्म। लेती है अपने प्रॉब्लम्स के साथ। हाँ, अच्छा। मतलब ऐसा होता है कि अगर एग्जाम्स आ रहे हैं हम्म। तो सिलेबस जितना, अगर वो मैंने पेज पर लिख लिया है ना कि हाँ इतना इतना सिलेबस है, इतने इतने टाइम में मुझे ये करना है, ये फिनिश हो जाएगा तो इतने टाइम तक ये हो जाएगा, तो मेरी टेंशन ना आधी कम हो जाती है उसी से कि हाँ हो सकता है। मतलब बहुत ही प्रैक्टिकल बनाती हूँ अपना शेड्यूल कि हाँ इतना इतना हो जाएगा, तो टेंशन आधी तो वहीं खत्म हो जाती है। भले हम्म। फिर हो या ना हो, बाकी अपन जितना लिखते हैं तो उसका 80%, मैक्स टू मैक्स 80% ही कंप्लीट कर पाते हैं। तो मैं तो हम्म। 70 में भी खुश रहती हूँ कि हाँ 70 भी हो गया तो सही चल रही हूँ, वो ऐसा। मिनिमलिज्म। हाँ वही। अच्छा मतलब ठीक है, मतलब सेटिस्फाई रहना कि आप कर रहे हो अच्छा, और अगर हाँ उसमें भी कुछ बहुत अच्छा नहीं निकल के आता है तो भी कि ठीक है, कोई बात नहीं, कर रहे हैं, हाँ, कोई ट्राई बात ट्राई नहीं, कर चल रहे रही, लर्निंग फेज चल रहा है, अभी हो जाएगा टाइम हैं। के साथ। और तुझे ऐसा लगता है कि ये जो टैक्टिक्स तेरी कुछ हर हर चीज से कॉप अप करने की है, ये मतलब हम्म। जरूरी है उस फील्ड में रहने और थ्राइव करने के लिए? क्या कोई ऐसे नॉर्मली हम्म। कहीं से भी उठ के आया बंदा और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई किए जा रहा है, उसके लिए कितना हम्म। इजी या कितना टफ होगा, तुझे अगर लगता है तो? ये मेडिकल में मतलब, हाँ। ऐसे कई सारे मेरे बैचमेट्स हैं जो, जिनको मैंने देखा है सिर्फ पढ़ाई 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 करते रहते हैं। और हाँ। मुझे लगता है कि अगर वो इतना अपने 24 24 घंटे में से अगर 22 घंटे पढ़ाई को दे रहे हैं तो उनका रिजल्ट तो निकलना चाहिए ना। अगर हाँ। तुम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो तो तुम्हारा रिजल्ट दिखना चाहिए। अब हम्म। रिजल्ट भी नहीं दिख रहा है और तुम इतनी मेहनत कर ही रहे हो तो क्या फायदा, तुम एनालाइज करो पहले कि तुम कहाँ गलत कर रहे हो। हाँ। तो है ना, तो उनके लिए टफ तो होता है, जिनके दिमाग में ये होता है ना कि हाँ सिर्फ सिर्फ किताब के सामने बैठने से तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, मतलब तुम सही जा रहे हो, तो वो गलत ही है। अच्छा। तो टफ तो हो जाता है। जो लोग है ना सिर्फ करते जाते पीछे पलट के नहीं देखते कि हाँ मैंने क्या किया है, कितना सही किया, कितना गलत किया, तो हम्म। उनके लिए टफ हो जाता है हाँ मतलब ऐसा। मुश्किल तो होता ही है ना, मतलब और फिर वो भी है और कि हाँ। कंटिन्यू वो चीज करे जा रहे होंगे और आप गलती एनालिसिस नहीं करोगे तो सेम गलतियां किए जा रहे हो बार बार, और मतलब मे बी वो हम्म। लोग खुद को एक वो फील करता है, उनको लगता है कि मैं मेरा टाइम यूज कर रहा हूँ प्रॉपरली, मार्क्स नहीं हाँ, आ रहे, वो मे बी लक का इल्यूजन। इशू हो, वो ब्लेम उस पर भी डाल देते हो, और उनको हाँ खुद को सेटिस्फाई करना होता है कि मैं टाइम पे पढ़ाई हाँ कर रहा बस। हूँ, कर रही हूँ। हाँ एग्जैक्टली exactly। उनको इल्यूजन होता है कि मैं बिजी हूँ और मैं पढ़ाई कर रही हूँ। बस यस। इल्यूजन सा होता है। और है ना, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं करने को, मतलब पढ़ाई 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 बस, और कुछ नहीं है। थोड़ी सी कुछ तो हॉबीज या कुछ ऐसा रखना चाहिए जिससे तुम्हें अच्छा फील हो, मतलब एग्जैक्टली। पढ़ाई के अलावा भी जिंदगी। वही, ये भी है ना कि आप अपने हम्म। एक ऐसे फील्ड में हो जिसके लिए आपने इतना मेहनत किया है आने के लिए, और वहां पे आप आ गए हो, आपके ड्रीम मतलब था वहां आना, हम्म। उसमें आके आप अपने आप को ऐसे वो क्यों सजा जैसा क्यों फील करवा हाँ रहे हो कि कुछ गलत कर रहे हो भाई, मतलब फन भी एक वही। पार्ट है उस चीज का। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने एक चीज तो रियलाइज कर ली है और मुझे लगता है थोड़ी काम की बात है कि हम्म। अपन ऐसा सोचते हैं ना। जब मैं नीट में थी, नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना नोइंगली मैं कोशिश नहीं करती थी कुछ फ्रीलांसिंग में। मेरा मन तो बहुत था कि मैं कुछ ऐसा करूँ, कुछ लिख के ऐसा, बट ना मैं नोइंगली नहीं करती थी कि मुझे लगता था कि अगर मम्मी को पता चला, मम्मी सोचेगी हमने इनको पढ़ने भेजा है, ये क्या कर रहे हैं। तो और एक एक मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी कोटा में। एक कार्निवल हुआ था, कोका कार्निवल करके।
तो मैंने ऑडिशन दिया था डांस का अपनी कोचिंग में, सर्वोत्तम में ही दिया था ऑडिशन। ओ, तो बताया नहीं उसमें कोई? मेरा सिलेक्ट हो गया था, पता है? उसमें ओह मेरा यार। सिलेक्ट हो गया था डांस। और इतना अच्छा, मतलब वो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और सिर्फ 2 महीने बाद है ना अपना नीट एग्जाम था। तो सिर्फ ये सोच के कि यार एग्जाम है, अगर मान लो मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन तो यही होगा कि मैं है ना इसमें गई थी, तो मैंने वो सोच के वो अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर दिया। तो उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब नीट हो या कुछ भी हो, मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं उसको यूज करूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज पे। बिल्कुल बिल्कुल यार, और मतलब ये चीजें हाँ, आपको फ्रेशन अप करती है, मतलब आप रिफ्रेश हो और क्या। जाते हो, आपका ब्रेन एक्टिवली काम करने लगता है अगर आप हाँ, वो चीज करो जो आपको पसंद है तो। हटन किताब के सामने बैठना इज नॉट द सोल्यूशन। वही। और मतलब हम्म। जो चाहिए, जो करना है अपन को लाइफ में, ऐसा नहीं कि तुम ये सेट करो कि हाँ तुम्हारी ग्रेजुएशन हो जाए उसके बाद करेंगे, कभी कुछ बाद में कभी कुछ नहीं होगा, साथ में चलाते रहो तभी कुछ हो पाएगा। बिल्कुल भी नहीं, 12th तक जो टाइम था स्कूल का हाँ, सबसे बेस्ट वही था, उसके बाद अब तो आपको यूं है कि कहीं से मिले वो पकड़ लो। बस पकड़ लो, छोड़ो मत, जितनी अपॉर्चुनिटीज मिले, जो करने का मौका मिले वो सब करो। ट्रू ट्रू। और इसी, हाँ यही अपन ने पॉइंट अभी छोड़ा, इसी पे ही नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब मेरे को अपन को डिस्कस हम्म, करना। तो तूने बोला कि तूने वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ छोड़ दी थी क्योंकि अपना पेपर आगे आ रहा था और तुझे था कि हाँ, अगर नहीं होगा तो मैं सोचूंगी कि इसकी वजह से नहीं हुआ। पर हाँ, पर तेरे एग्जैक्टली। को पता है शायद 2000 अपने जब मतलब मैं जब हुई थी, मतलब मैंने वेटनरी में जब हम्म, लिया था एडमिशन, उसी टाइम पे अपनी हम्म, बैच अपने साथ की लड़की थी एक 2020 में, एम नहीं एमएमसी में सिलेक्शन हुआ था उसका, मिताली राज, तुझे मिताली राज के, मिताली हाँ, हाँ, शर्मा हाँ, है। हाँ, मिताली मिताली शर्मा। डिसाइड करके चैनल है उसका। हाँ, हाँ, मिताली शर्मा। हाँ मिताली राज तो क्रिकेटर है। तो हाँ, वही तो, मिताली शर्मा का मैंने पॉडकास्ट देखा था एक, उसमें उसने हम्म, मतलब बात बोली थी कि उसने मतलब पढ़ाई वढ़ाई उसकी ऑलरेडी 2 साल कोटा वो भी रही थी, तो उसने अपनी पढ़ाई वढ़ाई सब खत्म कर ली थी, और पेपर क्योंकि पोस्टपोन हो रहा था कोविड के कारण हमारा, हम्म, तो उसने उस टाइम पे कहती कि मेरा हो गया था ऑलमोस्ट रिवीजन 2 4 बार, तो मुझे हम्म, कॉन्फिडेंस था अपनी पढ़ाई पे। तो कहती कि टाइम था तो मैंने डांस ट्राई किया, अपने डांस के वीडियोस डालने लगी मैं इंस्टा पे, और फिर धीरे धीरे करके वो थोड़ा रिस्पॉन्स भी ठीक आने लग गया, और बाद में उसने अपने रिजल्ट का डाला था और उसकी ऑल इंडिया रैंक 9 आई थी। तो हम्म, तब तो फिर वो उसका एकदम चैनल एकदम से वो ही हो गया था, मतलब फट ही गया था, एकदम मस्त हो गया था उसका। तो उसने मतलब वो चीज मेंशन की कि अच्छा किया कि मैंने उस टाइम पे ये डर के कि नीट नीट है ऐसे वैसे करके मैंने अपना हम्म, पीछे नहीं हटी। इवन मेरे पेरेंट्स ने भी बोली सपोर्ट किया क्योंकि मैं रेडी, उन्हें पता था कि मैं रेडी हूँ करके। तो मतलब उसको कितना हेल्प, और आज वो एग्जैक्ट। कितना अच्छा कर रही है, मतलब वो अपनी पढ़ाई भी मैनेज हाँ, कर रही है, उसने मतलब अपना सच बिजनेस में। भी स्टार्ट किया है अब तो उसने। हाँ, बिजनेस, और ऐसे बहुत जर्नल्स एग्जाम्पल्स और आ क्या। रहे हैं, तूने सुना होगा डॉक्टर अनुज पाचेल, ये जेम्स हाँ के भाई, बहुत, ये पीजी आजकल क्रैक किया है एग्जाम्पल्स आ रहे पीछे। हैं ये अनुज हाँ, पाचेल से पहले का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं है जिसने अपना इन्फ्लुएंसिंग जर्नी भी किया हो साथ में। हम्म, तो मतलब कितना ऐसे इतने टफ एमबीबीएस लाइफ होते हुए भी ये लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो मतलब कर तो सकते हैं, बट आप अपने आप को डरा के रखोगे कि नहीं एमबीबीएस है हाँ, भाई, सिर्फ पढ़ाई करनी है, वही, डॉक्टर बनना है, ये सब क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं है, अपना पैशन भी फॉलो उतना ही करना जरूरी है। 50-50 चलना चाहिए दोनों। वही, और तू अभी तो तू भी इसकी एग्जाम्पल है एक। थैंक यू। और पता है ये अभी तूने मुझे बताया ये मिताली वाला, जो ना जो मेरे कुकू एफएम की जर्नी जो थी ना, वो हाँ अपने एग्जाम से, नीट के एग्जाम से कुछ 20 दिन पहले मैंने उसका वो स्क्रिप्ट बना के दी थी। अगर मैं ये सोचती ना कि नहीं नहीं एग्जाम है, मैं क्यों 2 घंटे 3 घंटे अपने इसमें लगाऊं, मैं हाँ क्यों वेस्ट करूं। तो वही एग्जैक्टली अभी मुझे याद आ गया कि जो नीट का एग्जाम आने ही वाला था और 20 दिन पहले मैंने चुपचाप चुपचाप वो लिख के अपनी स्क्रिप्ट दे दी हाँ। कि हाँ देखी जाएगी, जो भी हफ्ते बाद मेरे को वो आ गया, उनका रिस्पॉन्स आ गया। और फिर जब नीट का एग्जाम हो गया उसके बाद तो कितना टाइम बचा था मेरे पास काउंसलिंग के पहले, उस पूरे टाइम में मैंने मस्त स्क्रिप्ट्स लिखी और पैसे कमाए हैं। वही, कितना अच्छा यूज हो गया वो चीज का तेरा, और अगर तू उस हाँ, टाइम पे डर के उसको छोड़ देती तो कितना वो खराब हो जाता। और क्या। मतलब वही वो फियर जो है, मतलब एक अपने में कि डिसिप्लिन रहना, और मतलब फन को ऐसे एक फियर समझना, एक ड्रॉबैक समझना कि ये हमारे बीच में आ हम्म, जाएगा, बट ऐसा भी उल्टा भी हो सकता है, मे बी आप थोड़ा ज्यादा हम्म, एनर्जाइज, ज्यादा चैलेंज्ड फील करो और ज्यादा क्रिएटिवली वर्क करो अपने पढ़ाई पे, हाँ, अगर आप एग्जैक्टली। वही, इसीलिए कंसीडर करना चाहिए अपने हॉबीज को। आई बिलीव दिस ट्रूली। हम्म, अच्छा, तो अभी तेरा आगे पीजी वगैरह का क्या प्लान है?
हाँ, पीजी तो करना है, मतलब अभी बस ये हो जाए ग्रेजुएशन, फिर हम्म, उसके बाद देखेंगे, कोशिश तो करेंगे कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, पूरी हाँ, कोशिश करेंगे। और नहीं होता है तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, इतना दिल पे नहीं लूंगी, फिर ट्राई करेंगे। नाइस नाइस, ऐसा है। कितना कितना हाँ, सही अप्रोच। तो बस वही है। बाकी अच्छा, ऐसा तो वैसे है तो नहीं कि पीजी पीजी नहीं करेंगे तो मर ही जाएंगे या कुछ नहीं हो सकता या सक्सेसफुल नहीं हो सकते लाइफ में, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हम्म, आप अगर आपका माइंडसेट क्लियर है ना, आपका अप्रोच ठीक है, तो आप किसी भी फील्ड में हो, सब में सक्सेसफुल हो जाओगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और प्लस पॉइंट ये भी है कि तू पलक मतलब, पलक। हाँ, हाँ, तेरा क्या हुआ? वीडियो चला गया था, अब फिर से वो। अच्छा, क्या, कहाँ कहाँ थी मैं? फिर- अभी क्या? हाँ हाँ, अब हो गया, क्लियर क्लियर आ रहा है। अच्छा, हाँ, मतलब वही है ना कि एक ये भी वर्षा, बहुत मैंने चीज नोटिस की है, मैं खुद भी इस चीज हम्म में हूँ, मतलब इन्वॉल्व एक, कि हम्म एक ना जो लाइन बनी हुई होती है ना, उसके ऊपर चलने का एक जो प्रेशर होता है, उसकी वजह से भी लोग अपने पैशन और अपनी क्रिएटिविटीज को कंसिडर नहीं कर पाते। जैसे कि हम्म मेरे केस में है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनको हम्म जिनका इंटरेस्ट इंटरेस्ट भी नहीं है, प्लस उनको ये भी नहीं, आई थिंक, आइडिया कि उनको कौन सा सब्जेक्ट में पीजी करनी चाहिए, तो उनको पता भी नहीं है। हम्म फिर भी जस्ट बिकॉज हर हम्म कोई आईसीआर का पेपर देता है और पीजी करता है, सो जस्ट दे आर गेटिंग इनटू द फ्लो, इस एक प्रेशर की वजह से कि सब कर रहे हैं, कर लेते हैं। तो हमें भी करना है, हाँ। एग्जैक्टली exactly। जबकि उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उन्हें क्या सब्जेक्ट लेना है, या जो सब्जेक्ट उन्हें मिलेगा उससे आगे जाके उनको क्या स्कोप्स मिलने वाले हैं, कोई आइडिया नहीं है। बट स्टिल एक प्रेशर जो एक है हमेशा से बना हुआ, कि यही रिचुअल बना हुआ है कि यूजी के बाद पीजी करो हम्म और उसके बाद जो करना है फिर वो जॉब वो करना ही है। बट हम्म वो एक प्रेशर के चक्कर में भी हम लोग गलत डिसीजन हमेशा ले लेते हैं। हम्म। और सो लोग एक्सप्लोर नहीं करते, मतलब वो एक कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि हाँ ये ही करते हैं, एक्सप्लोर नहीं करते, मतलब और भी चीजें हैं कई करने को। हाँ, बहुत तो है यार, वही है, बहुत स्कोप्स है, मतलब तुमने बहुत अभी जो आजकल तो। चीजें बताई, मैं अभी मेरे दिमाग से वो नहीं निकल पा रहा, मतलब जो जो चीजें अभी तूने बोली थी, कितने अच्छी अच्छी हाँ चीजें थी वो। तो मतलब वही है कि आपको आपको पता होना चाहिए कि आप जो भी कर रहे हो क्या कर रहे हो, एटलीस्ट इतना तो पता होना हम्म चाहिए। और एक ये डर बिठाना मन में कि ये नहीं किया तो फिर लाइफ ही नहीं है, ये नहीं किया तो आप कुछ हाँ भी नहीं होगा, वो बहुत ही गलत सोसाइटी मेंटेन करके रखती है। हम्म, दैट्स सुपर शिट। सच में। वही। और अच्छा, अभी तूने तो बोला कि तू मतलब पीजी को लेके मतलब है कि तू फुल एफर्ट डालने वाली है, बट नहीं भी हो, हाँ अगर हाँ हुआ तो 1 साल का जो भी ड्रॉप वगैरह, और फिर पीजी हाँ के बाद, हाँ, पीजी के बाद का पीजी क्या के सोचा है? बाद मतलब पीजी की, मेरा मन तो है सुपर स्पेशलिटी करने का। हम्म, सर्जरी सर्जरी लेना चाहती हूँ मैं पीजी में अपनी ब्रांच को, उसमें हम्म। थोड़ा सा ऐसा एड्रेनलिन रश मिलेगा मेरे को। Obvious। तो तो वो मेरा मन है, बाकी तो देखते हैं। और उसके बाद थोड़ा सुपर स्पेशलिटी करने का सोचा है। अच्छा, हाँ, ओके, मतलब तो एक है। प्रिपेयर्ड है तेरे मतलब दिमाग में हाँ कि क्या हाँ, करना है, बट फिर भी बी प्लान्स वगैरह भी है। बट हाँ हाँ। ओके, और तू ऐसे अपनी जो क्रिएटिव फ्रीलांसिंग वगैरह है इसको लेके हम्म। कैसे, मतलब ऐसे साइडवेज ही रखने वाली है या ऐसे कुछ हाँ, मेन? मतलब साइडवेज तो नहीं। ऐसा कह सकते हैं कि ये तो मुझे लगता है ये मेरी लाइफ में रहेगा, रहेगा ही ये। रहना भी चाहिए। और भले ही मैं कितनी कितनी भी बड़ी डॉक्टर बन जाऊं, पर ये चीज तो रहेगी यार, इससे मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छा अच्छा फील होता है, मेरा स्ट्रेस कम होता है, ये मेरे को करना अच्छा लगता है, बस ऐसा है, अच्छा वही। लगता है मुझे, मतलब। हाँ, तो ये तो किसी ना किसी वे में तो रहेगा मेरी लाइफ में ये सब कुछ, ऐसा। ये नहीं कह सकती मैं कि हाँ फ्रीलैंसिंग यही हो सकता है, जैसे कि अभी मैं आर्टिकल्स लिख रही हूँ किसी और ब्रांड के लिए, फॉर एग्जांपल अभी मैंने इंडिगो के लिए आर्टिकल्स लिखे थे, तो हो सकता है कि वो चीज चेंज हो जाए, मैं कुछ मेडिकल फील्ड में ही किसी चीज के लिए आर्टिकल्स लिखूं या कुछ करूं, ऐसा। तो मतलब हम्म। वो पर रहेगी ये चीज मेरी लाइफ में, सिर्फ एक ही मोनोटोनस नहीं रहनी चाहिए मेरी लाइफ, बस इतना मैं मेक श्योर करती हूँ कि लाइफ बोरिंग नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा कुछ एडवेंचरस होना चाहिए। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और हम्म वही वेरिएशंस रहेंगे, मतलब तेरा माइंड भी डाइवर्ट होता रहेगा ना इन हम्म। चीजों से, कि तुझे थोड़ा चेंज हाँ मिलता रहेगा, तेरे मेन लाइन से थोड़ा चेंज हम्म। मिलना जरूरी है। और क्या। सो इट हैज टू बी देयर, सो मतलब
अच्छा है, मतलब तेरा एमबीबीएस लाइफ का और जो भी तूने बोला, और फ्रीलांसिंग वाला पॉइंट प्लस मेरे को बहुत अच्छा लगा सुन के कि तू बहुत सही थ्राइव कर रही है। और अभी मूविंग ऑन, अपन थोड़ा सा कोटा के बारे में डिस्कस करेंगे, हम्म। ठीक है? सो गाइस, कोटा इज द प्लेस वेयर आई मेट वर्षा। हम लोगों ने ड्रॉप लिया था जो 12th के बाद, उस टाइम हम साथ में थे। 1 साल का हमारे साथ में था। और वर्षा और उसकी सिस्टर दोनों थे, ये खुशबू और वर्षा दोनों साथ में आए थे। और हम लोग तभी वहां पे मिले थे और कनेक्ट हुआ था हम लोगों को एक दूसरे के साथ। सो वर्षा, हाउ वाज कोटा टू यू? कोटा 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 ने मुझे मुझे लगता है थोड़ी सी फ्रीडम दी थी, कह सकते हैं। अच्छा, मतलब फ्रीडम हम्म। इन द सेंस? फ्रीडम इन द सेंस कि मुझे इतनी तो मैं फन लविंग पहले भी नहीं थी जितनी मैं कोटा में जाके हो गई हूँ। मुझे तो मेरे मैं जैसे कोटा भी लोग जाकर मिले। फन लविंग हुई, जहाँ पे बच्चों के फन जम जाते हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, कह सकते हैं। जैसे कि अपन लोग है ना, याद हो तुझे अगर तो, खाना खाने के बाद सब लोग मेरे रूम में आते थे, अपन डांस करते थे। हाँ, याद है। हाँ। तो वो चीज। और वो दो जूनियर्स भी थी ना अपने साथ, 11th 12th में थी, हाँ, बिहार की शालिनी श्रुति। शालिनी। हाँ, शालिनी श्रुति। तो अपन सब कितनी मस्ती करते थे। तो वो चीज ना वहीं से मेरे लिए तो मतलब बहुत ही ना, कह सकते हैं अभी तक की मेरी लाइफ की जो सबसे अच्छी ईयर कह सकते हैं, या अच्छा जो ड्यूरेशन था वो कोटा था, सच बताऊं तो। मतलब लोग तो पता नहीं डरते हैं कोटा के नाम से, मुझे तो बहुत मजा आया था। हाँ, सेम, मतलब मेरा भी वही था, मतलब मुझे भी कोटा, मतलब मेरे लिए भी एक बहुत नया एक्सपीरियंस था। हालांकि वही है कि एक जो था, मतलब मेन पॉइंट जो था वो थोड़ा लेट हुआ, बट हम्म। मतलब हाँ, मेमोरीज कोटा की बहुत बहुत ब्यूटीफुल थी। हाँ, अच्छी थी, और मुझे कई सारे फ्रेंड्स भी मिले। मतलब अभी तक, उससे पहले मुझे नहीं लगता कि मैंने स्कूल में इतनी बहुत ही, स्पेशली लड़कियों से मेरा इतना कनेक्ट नहीं हुआ। जैसे कि इधर कोटा में आके तू, मुझे लगता है मेरी पहली होगी फ्रेंड, लड़की फ्रेंड, गर्ल मतलब हाँ, फीमेल क्योंकि फ्रेंड। उसका एक ये भी रीजन था ना, तू और खुशबू तुम दोनों सेम क्लास में थे, हाँ तो तुझे ऐसे वही। गर्ल फ्रेंड्स हाँ, की उतनी नीड भी नहीं रही, तेरी बहन साथ में थी नीड नहीं हमेशा। थी। हाँ। तो फिर कोटा में मतलब तू मिली, दीक्षा भी थी, और हाँ, ये दीक्षा। श्रुति शालिनी, या श्रुति शालिनी, तो है ना, मुझे कोटा में पता चला, वाह कितना अच्छा है, अच्छा अच्छा है सब कुछ। वही, तो मतलब वही है कि बेसिकली कोटा में अडॉप्ट होना तेरे लिए इजी था, क्योंकि तूने बहुत कुछ ऐसी चीजें की और ऐसे हाँ। लोगों से मिली जिनसे तू पहले, तेरा एक्सपोजर नहीं था। हम्म। मतलब तू अच्छे से अडेप्ट हुई थी। हाँ, अच्छा। मुझे कभी भी मतलब ऐसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल तो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई पॉइंट आया हो कोटा में। हाँ, मुझे ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही फन था, अच्छा था। मैंने हाँ। ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, शायद तभी मुझे एक और ड्रॉप लग गया। अरे। कोई नहीं, बट मैं रिग्रेट नहीं करती, मेरे को मजा आया, मेरे को बढ़िया मस्त है। मे भी ऐसा हो कि तू अपने फन को और अपनी पढ़ाई को बैलेंस कर लेती थी, इसलिए 2 ड्रॉप में देखो एमबीबीएस मिल तो गया एटलीस्ट। वो हाँ, भी हो ऑलरेडी सकता है, मतलब कह हो गई। सकते हैं, हाँ। हाँ, और मतलब वही कि लोग ऐसे बहुत इस चीज को ट्रॉमेटाइज करके रखते हैं, कोटा जानने को ही लेके, अगर कोई बोल दे कोटा जाना, नहीं हम्म। नहीं कोटा नहीं। तो मतलब हाँ अपन हाँ ने हाँ। जैसा एक्सपीरियंस किया है वैसा लोगों को वो साइड दिखती नहीं है। और मे भी एक वो भी है ना कि अब तो अपन कैजुअली इस चीज के बारे में बात करें, क्योंकि अपन एक जगह पहुंच चुके हैं अच्छी, जहाँ पे हमें जाना था। हम्म। अपन डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन ये बात, अगर ये चीजें अगर उस टाइम पे अपन किसी के साथ डिस्कस करते, तो लोग अपना पहला ड्रॉप नहीं होने का रीजन यही बोलते कि ये तो फ्रेंड्स के साथ बैठ के खाना खाने के बाद नाचते थे, इसलिए इन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ। जबकि भाई वो कितना, हम्म। वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ज्यादा जरूरी हाँ, वो बहुत था। ज्यादा मुझे लगता है कि बच्चे ना कोटा में एक तो प्रेशर बहुत ले लेते हैं, मतलब उनकी भी क्या गलती, मतलब प्रेशर तो रहता ही है, पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, अपने अपन देखते हैं कि अपने आजू बाजू वाले जितना भाई फ्रेंड सर्कल था, सब आगे बढ़ रहे हैं, सबकी ग्रेजुएशन हो रही है, तो बच्चे हाँ, प्रेशर और ले लेते हैं उस चक्कर में, और एंजॉय करना भूल जाते हैं कि नहीं, हम तो पढ़ने एग्जैक्टली। ही आए हैं। कोटा कोटा इज इक्वल टू स्टडी और हार्ड वर्क, और लगे पड़े हैं, सोसाइटी रातें काली ऑल्सो। कर रहे हैं। हाँ, मतलब वही भाई, तो भूल जाते हैं हम, उनको, मतलब। हाँ, हाँ। एक्सप्लोर करना पड़ता है ना वो आपको साइड भी, कि हम्म। दोनों चीजें हो सकती है वही। बैलेंस में। हाँ। और अपना कोटा, अपना अगर कोई जा रहा है कोटा, कोई बच्चा, तो वो पहले से ये सोच के ना जाए
कि कोटा कैसा है, किसी से पूछ कर मत जाओ तुम इतना कि क्या तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा। हो सकता है कि उस बच्चे का डिप्रेसिव एक्सपीरियंस रहा हो, तो वो तुम्हें मनाही करे, तुम पहले ही डर जाओ और तुम्हारा उधर जाके परसेप्शन बिल्कुल उसी बच्चे वाला बन जाए। तो तुम एकदम ब्लैंक शीट लेकर जाओ उधर जाके, और तुम अपनी कहानी खुद लिखो अपने हिसाब से, और बिल्कुल पॉजिटिव ही बिल्कुल। लिखो। अग्री हाँ, अग्री अग्री। हाँ, और मतलब हाँ, बस। क्योंकि मैं भी ऐसे कोटा डायरेक्ट, मेरा मेरा खुद का इम्प्रॉम्प्ट डिसीजन था कि मेरे को कोटा जाना है। मतलब मेरे हुँ, आसपास भी कोई गया नहीं हुआ था उस टाइम तक, तो मेरे पास एडवाइस लेने को भी कोई था नहीं। तो हुँ, ऑब्वियसली वो मैंने अपने अच्छा था। अपने डिसीजन वही खुद ही लेना बेटर रहता है हर हाँ, मामले में। आप एडवाइस ले लो अगर आपको कंफ्यूजन फील हो रहा है तो, हुँ, बट हुँ, एकदम अगर आप ब्लैंक ही हो, आपने कुछ खुद से एक्सप्लोर नहीं किया, तो पूछना इज नॉनसेंस। हुँ, और मतलब तेरे को जो वहां पे अपन ने मतलब, अब ऑब्वियसली अपन ने बैलेंस तो देखा ही था, बट एक कंपटीशन था, अपन को पता है वहां इन्वायरमेंट में ही होता है हुँ, कोटा के। तो हुँ, मतलब वो कैसा था तेरे लिए, तूने उसको कैसे मतलब एक्सपीरियंस अगर हुँ, किया हो तो कैसे किया, और कितना मतलब तेरे लिए वो थोड़ा ओवरवेलमिंग डरावना टाइप था, या हुँ। कैसे क्या मैनेज बहुत हुआ? बहुत डरावना तो था शुरू-शुरू में। क्या है कि कोटा में जितने भी बच्चे जाते सारे अपने स्कूल के टॉपर्स होते। हाँ। तो उनको लगता है कि हम तो जाएँगे, हम तो फाड़ देंगे, हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। मैं और दीक्षा तो यकीन नहीं करेगी, हम लोग जब आते थे ना वापस, तो एक हाँ। होर्डिंग लगी रहती थी। हम लोग इमेजिन करते थे हम लोग की रैंक लगी है, फर्स्ट और सेकंड ऐसे कर रहे हैं हम। इमेजिन करते थे। क्या कितना फनी। वही तो वो हम लोग ऐसे वैसे रूम में लगा के रखना, मैनिफेस्ट करना हाँ, कि मेरी रूम फर्स्ट में रैंक आएगी। मैनिफेस्ट। हाँ, हम्म। तो ना अपन ये सब सोच, मतलब मैं तो स्पेशली गई थी कि हाँ अपन स्कूल में टॉपर थे तो अपन वहाँ भी मस्त करेंगे। शुरू हाँ। के जो, और क्या होता है शुरू के जो है ना टेस्ट होते हैं ना, माइनर टेस्ट मेजर जो भी, तो हाँ। उसमें आता है सिलेबस आपका कम, तो आप हम्म। पढ़ लेते हो अच्छे से। अगर कोई बच्चा थोड़ी सी भी सिंसियरली पढ़ाई कर ले तो उसके मार्क्स अच्छे आ जाते हैं, टॉप 10 टॉप 20 में ऐसे रैंक आ जाती है। तो फिर हम्म। तब तो आ गई, चलो फर्स्ट टाइम में आ गई अच्छी रैंक, ठीक है कोई नहीं। अपन को लगा अपन ही शेर है, अपन ही राजा है। अपन तो कुछ नहीं है, ये क्या नीट वीट है क्या, सब निकाल देंगे, एम्स निकाल देंगे, दिल्ली में बैठे होंगे। वही तो फिर एमएनसी एम्स दिल्ली। हाँ, ये एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल। तो फिर ठीक है, हो गया। अब असली औकात पता चली थर्ड फोर्थ माइनर जब हुए, तब सिलेबस बढ़ गया तो नहीं हो रहा हैंडल। हाँ, तो फिर मतलब सबसे मुझे लगता है मैक्सिमम मार्क्स आपके पहले टेस्ट में ही आते हैं, उसके बाद तो फिर कम ही कम होते हैं या होते जाते स्टेबल हैं। रहते हैं। हाँ, हाँ। स्टेबल रहते हैं या तो फिर ऐसा था, तो शुरू-शुरू में ऐसा लगा। अ, बस यही है। फिर बाद में फिर समझ में आया कि नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ी-सी अप्रोच थोड़ा चेंज करना चाहिए। मतलब बहुत हाँ। ज़्यादा उड़ना नहीं है कि हाँ स्कूल के टॉपर है तो यहाँ भी उखाड़ देंगे कुछ खास। हम्म। मेहनत करनी है, ज़्यादा ऐसे उम्मीदें तो नहीं लगानी, बहुत मेहनत अपना करना है, बेस्ट करना है, रोज़ का रोज़ कंप्लीट करके चलना है बस, ऐसा हम्म। था। अच्छा। बस यही सोचा था। अच्छा, मतलब कंपटीशन का जो पार्ट था वो मतलब तेरे लिए उतना मतलब वो नहीं था, मतलब हाँ, फिर एक उतना डरावना नहीं था, तूने मतलब हाँ, अपने। एक टाइम पे आकर मैंने फिर कॉम्पिटिशन वाला वो छोड़ ही दिया। फिर मैं फोकस कर रही थी कि हाँ, अपना बेस्ट दो, सिलेक्शन देख लेंगे वो, क्योंकि अपन जो मेन एग्ज़ाम लिखते हैं, अपन नीट का एग्ज़ाम लिखते हैं, तो वो हमारा, अगर तुम नर्वस हो गए, तुम्हारी ओमआर गलत हो गई, तो तुमने बहुत अच्छे से तुम टॉप करते आए हो अपने कोचिंग में, क्या होगा फिर? तो मैंने इतना सोचा नहीं कि हाँ, बस वो 3 घंटे मेरे, मैंने जितना पढ़ा है वो बेस्ट उस टाइम पे रिप्रोड्यूस हो, अच्छे से बिल्कुल जितना पढ़ा है उतना तो एटलीस्ट मैं अच्छे से करके आऊँ उस पे। तो कॉम्पिटिशन का एक वक़्त पे मैंने छोड़ दिया था, इतना लोड नहीं लिया कॉम्पिटिशन का, ऐसा। हम्म। तो मतलब तेरे को लगता है कि मतलब कि जो ये ज्यादा थॉट है अपने दिमाग में कंपटीशन को रखना, ये मोटिवेट करने से ज्यादा लोगों को डिमोटिवेट कर देता है? हाँ, थोड़ा-सा मुझे लगता है ऐसा कि जितना वो अगर है ना, अगर 10 में से उनकी कैपेसिटी 9 की है, तो अगर कॉम्पिटिशन का इतना ज़्यादा सोचते हैं, तो वो 7 तक ही परफ़ॉर्म कर पाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी सबका अलग-अलग है। मतलब मुझे नहीं, हाँ। पर्सनली मैं तो ऐसे ही वर्क करती हूँ, हाँ, कि वही मतलब अगर कई लोगों का ऐसा होता है ना कि परफॉर्मेंस मतलब अच्छी आती है उनकी कंपटीशन के टाइम, हुँ, मतलब आपको स्ट्रेस के टाइम पे अच्छा हाँ, परफॉर्म वही करते हैं। मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर किसी ने ज़्यादा लोड लिया, मतलब मेरे यहाँ पे भी मैंने ऐसे एग्ज़ाम्पल देखे हैं, जो कॉम्पिटिशन के चक्कर में इतना सोचते हैं ना, इतना सोचने ओवरथिंक करने लग जाते हैं कि वो पढ़ ही नहीं पाते फिर। हम्म। तो बस वो नहीं होने देना है।
तुम सोचो कंपटीशन, बट इतना मत हावी होने दो उस चीज को कि तुम अपना काम से ही तुम्हारा ध्यान हट जाए और तुम फिर टेंशन में तुम्हें गोलियां खानी पड़ रही हैं, तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, हार्ट बीट तेज हो रही है तुम्हारी फालतू में ही बैठे बैठे। वो नहीं होने देना है। सोचो बस, बस मतलब उतना कि तुम पे हावी ना हो वो चीज, कि तुम अपने काम कर पाओ, उतना ही सोचो कि हेल्दी ही रहे वो, ऐसा टॉक्सिक ना हो जाए कंपटीशन वाला सीन। और वो भी है ना कि अपन को क्या होता है, अपन जैसे टॉपर्स वगैरह के इंटरव्यू तो अपन देखते ही थे, मतलब यूट्यूब पे अपन अगर अपना को थोड़ा फील हो रहा है तो, हालांकि उस टाइम तो छोट नहीं था बड़ा फोन, बट घर पे थे तब भी, अगर ऐसे हम्म, मोटिवेशन वीडियोस देखते तो जो रिसेंट का जो टॉपर है ऑल इंडिया रैंक 1 2 या 10 तक जिसकी भी है, उनके अपने इंटरव्यू देखते थे तो वो लोग तो यही बोलते थे कि पढ़ाई करते थे हम इतने घंटे, ये करते थे वो करते थे, क्योंकि वो लोग कंपटीशन के में अच्छा से थ्राइव कर पाते थे, उन्होंने वो चीज टैकल कर ली हम्म, थी। पर अपन हम्म, अपन से हो सकता है अपना प्रोसीजर वो ना हो, अपन प्रेशर में बिल्कुल हाँ खराब परफॉर्म करें। तो क्योंकि नीट वही। में क्या होता है, अपने नेगेटिव क्यों होते हैं, क्योंकि पेपर के टाइम पे नेगेटिव इसीलिए होता है क्योंकि प्रेशर हो जाता है, सही क्वेश्चन जो घर पे रोज सही करते थे वो वहां गलत कराते हैं। तो मे भी अपना तरीका है नहीं प्रेशर में अच्छा हम्म, करने का, तो अपने ऊपर वो प्रेशर आने मत दो ना। वही। बट वही है कि एक वो एक हाँ वही। मैंडेटरी लेसन बन जाता है कि टॉपर बोल रहा है तो ऐसा ही होता होगा, नहीं भाई वो टॉपर है, वो इंसान है, हाँ उसके अपने तरीके हैं। हाँ, सबके वही है। मतलब अलग अलग, किसी को एकदम ब्लाइंडली फॉलो मत करो, तुम अपना अ, देखो, अपना ढूंढो कि तुम किस तरीके से फंक्शन करते हो, उस हिसाब से अपना करो, आगे गोल्स बनाओ, वही ऐसा। अपनी वेज पता होनी बहुत जरूरी है, मतलब काफी इम्पोर्टेंट हम्म, है। और अभी अपन ने देखा कि लॉकडाउन से पहले का मतलब कोटा 2019 का कोटा और कोटा अब का, हम्म। तुझे अगर कुछ डिफरेंस पता हो तो। अब का, ऐसा मुझे तो ऐसा लगता है कि जब अपन कोटा में थे ना, तभी बहुत एक कोटा कोटा चलता था। अब तो मुझे इतना कुछ सुनने नहीं आता है। अब तो हाँ ऐसा अभी लगता है थोड़ा, शांत हो गया है। क्योंकि हाँ, ऑनलाइन बहुत अप्रोच हो गई है, अन अकेडमी कितना अच्छा ऑनलाइन चल रहा बहुत। है। हाँ, और है ना, मतलब कई और भी सिटीज में है ना, सारी ऑलमोस्ट कोचिंग्स मिलती हैं। ग्वालियर में भी इतनी सारी कोचिंग्स हो गई कि कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, कोटा जाने की जरूरत ही नहीं है अब। तब तो उस वही। वक्त जब मेरा टाइम था नीट का, तब तो ग्वालियर में गिनी चुनी 2 या 3 ही कोचिंग हुआ करती थी। अब तो हम्म। इतनी हो गई। अब तो इंदौर में भी एक एक पर्टिकुलर प्लेस है, तो वो तो पूरा हब ही बन गया है कोचिंग का। हाँ यही क्या नाम सिटीज में है, अप्रोच हो गई है अभी। हाँ, भंवर कुआ करके एक जगह है, वो तो पूरा हब ही बन गया है उसका। कोचिंग इतनी उधर है। वही, और तो जब मुझे अपने लगता है तो शहर अब में ठीक कोचिंग हम्म मिल रही है तो कोई कोटा जैसी जगह क्यों जाएगा, और कोटा की कोई क्यों नेगेटिव इमेज जाएगा, ज्यादा हो गई है यार अभी। इमेज थोड़ी सी खराब है उसकी। हाँ और अभी ज्यादा हो गया, अभी क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है कोटा में। हम्म, अब ये सुसाइड्स तो ठीक है, ये तो पार्ट कल्चर ही हो गया है कोटा का, बट सुसाइड के अलावा अभी मर्डर्स एंड ऑल वो चीजें बहुत इन्वॉल्व हो गई हैं। हम्म, को लॉकडाउन एग्जैक्टली। के बाद तो थोड़ा सिचुएशन काफी खराब है, अपने टाइम में तो यूं था कि कंपटीशन ही था जो भी था। और क्या। हाँ। और अभी तो ऐसा है कि बहुत बहुत डिफरेंट हो गया, और वही है कि अब लोगों का जो रीच है वो ऑनलाइन के थ्रू ज्यादा हो गया है, अभी अच्छी चीजें ऑनलाइन हम्म, के थ्रू ज्यादा बेटर मिल पा रही है। अपने हमारे और क्या। जो दूसरे साल ये थे ना, अचीवर में थी मैं जब, तब के जो टीचर्स थे ना हम्म। अच्छे अच्छे, वो सारे अन अकेडमी पे पढ़ा रहे हैं, तो अरे ऑब्वियसली हाँ, वही। और इतने बेस्ट एजुकेटर, टॉप एजुकेटर बन रहे हैं भाई, मैं भी यही देखती सर, हूँ। बायो के एबी सर एक थे ना, आशीष क्या तो, हाँ, बाजपेयी। हाँ आशीष बाजपेयी थे शायद, वो है अन अकेडमी पे, वो आदमी अन अकेडमी में, तो बायो किसी से क्यों पढ़ेगी। अरे एकेएम सर पढ़ाते हाँ हैं, एसकेसी सर एसपीसी पढ़ा सर। रहे हैं, हाँ एनके वाई सर भी है। अभी कुछ दिनों, मतलब कल की शायद मैंने उनके स्टेटस देखा था व्हाट्सएप का, एकेएम सर का। पता नहीं, सारे एसकेसी सर, एकेएम सर, और ये मतलब सारे के सारे टीचर्स उस पे हैं। अन अकेडमी पे हैं ये लोग, सारे अन अकेडमी पे आ गए थे लॉकडाउन के टाइम पे, हाँ तो कोई भाई, क्यों और कोटाएगा। इतने अच्छे टीचर, भाई क्यों जाएगा कोई। वही, और अपन को मिला होता है ऐसा चीज उस टाइम पे तो अपन भी ऑब्वियसली नहीं आते। हाँ, और क्या। भाई तब इतना था ही नहीं ये। तब बिल्कुल भी नहीं था ऑनलाइन का, तो आई डोंट थिंक बिल्कुल भी नहीं था ऑनलाइन वाला तो। और कोचिंग इकोसिस्टम के बारे में तेरा क्या थॉट है, मतलब एलन का जैसा है इन्वायरमेंट, और हम्म, अभी तो तू बोल रही है इंदौर वगैरह में भी तुम्हारे वो हब बन रहे हैं, हम्म, तो हम्म। कोचिंग इकोसिस्टम कैसा रहता है बच्चों के लिए, कितना हेल्पफुल या कितना नेगेटिव या पॉजिटिव। हाँ, मतलब अभी अगर पहले जैसे कि आज से 3-4 साल पहले की, 4-5 साल पहले की बात करें, तो सिर्फ एल एन सुनाई देता था कि कोटा इज इक्वल टू एल एन, नीट इज इक्वल टू एल एन,
और वो हाँ, ऐसे ही था। और क्या कहते हैं, आईआईटी इज इक्वल टू रेजोनेंस, नीट इज इक्वल टू एलिन, ऐसे ही बस बंसल यही सुनने क्लासेस। आता था। बंसल, बंसल, बस यही। तो तब तो ये था, अब तो मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे यहाँ पे कई ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ के आए हैं इधर, मतलब अच्छा, जिन्होंने ऑनलाइन ऑनलाइन एक निकाला है। बायो, हाँ, बायो मेंटोर्स ऑनलाइन करके एक चैनल है, एक सर पढ़ाते हैं उधर। तो वो बहुत अच्छा पढ़ाते, तो कई बच्चे तो मैंने उनके सुने हैं, मैंने भी थोड़ी बहुत वीडियोस उनके देखी थी बायोलॉजी के। तो मुझे लगता है कि कोचिंग एक उस वक्त पे मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी एक बच्चे के लिए, सिलेक्शन के लिए। बट आज तो मुझे लगता है कि इतना शायद जरूरी नहीं है कोचिंग, हम्म। वही क्योंकि कोचिंग का यार इन्वायरमेंट बहुत हम्म, ऐसे वही पॉलिटिक्स बहुत होती है उसमें, मतलब कि वो बैचेस, पॉलिटिक्स बहुत, एसआरजी बैच, बैचेस ऐसे डिवाइड करना कि एसआरजी बैच में सबसे अच्छे बच्चे होंगे, फिर वो टीचर्स भी हाँ, वैसे ही प्रोवाइड करवाते हैं, उन पे ध्यान भी टीचर्स, वैसे ही दिया जाता है। एग्जैक्टली। हाँ, और जो रिपीटर बैच होते हैं उसमें फिर वो लोग टीचर्स ऐसे भेजते हैं कि हाँ वो रिपीटर के जैसे टीचर भेजते हैं, उनको चाहिए, कोचिंग वाले को चाहिए सिर्फ रैंक। वो हाँ उन्हीं बच्चों को पिक करते हैं और उनको अच्छे से बिल्कुल एकदम बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स उन्हीं को प्रोवाइड करेंगे, जो उनका अच्छा वाला बैच रहता है, रैंकर बैच, जो हाँ, भी एलन एसआरजी का है रहता है। ना, एलन का एसआरजी बैच। हाँ, तो सारी वही उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो वो थोड़ा सा ना पार्शियल हो जाता है, थोड़ा मतलब थोड़ा रहता है टॉक्सिक एनवायरनमेंट। वही मतलब आई थिंक कोचिंग का ऐसा ऐसा प्रोटोकॉल होता है कि जो बहुत बेहतर है उसको हम बहुत ऊपर उठा देंगे, पर जो एवरेज है वो हाँ, एवरेज ही रह जाएंगे। वो बेचारा एवरेज, क्योंकि उनको ये भी तो चाहिए, अगले साल भी तो चाहिए अपने लिए बच्चे। एग्जैक्टली, अचीवर को वो रिपीट हाँ, के लिए रेडी करते हैं। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। ट्रू ट्रू, मतलब है टॉक्सिक, वो कोचिंग कल्चर ज्यादा खराब करके टॉक्सिक रखता है है। चीजें। और बीच में अपने, पता नहीं तू थी शायद कि नहीं थी, बट बीच में टीचर्स भी तो चले गए थे अपने यहाँ से कितने हाँ सारे। थी ना मैं, हाँ हाँ, हाँ, वो थी तू एम साथ के में। सर थे शायद, हाँ, मैथ्स सारे, फिजिक्स बहुत अच्छी हाँ, कराते थे। हाँ, हाँ, सबको लगा था वो भी चले चले गए, गए थे। बट वो नहीं गए थे। हाँ, नहीं गए थे फिर। हाँ, इतने ये पता नहीं क्या क्या होता रहता है। वही तो बहुत फिर बहुत बच्चे की पढ़ाई पे तो बहुत डिस्टर्ब होती है पढ़ाई। वही, और वो कितना पॉलिटिक्स और ये सब, मतलब टीचर्स भी आपस में चलते रहते हैं बहुत, उनके, और अपन अपने हाँ। साथ भी होता है, और अपने क्वेश्चन डाउट पूछने के लिए जो टीचर्स बैठे होते थे, कितने डम टीचर्स होते थे वो, बस हाँ, बस अरे आंसर बच्चे लिखते पढ़ बैठा लिखते देते थे। ऐसा लगता था। वही, हाँ, मतलब कोई कॉन्सेप्ट बताना नहीं है, कैसे अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ टैकल नहीं, करना है, कुछ नहीं बताना, बस आपको सॉल्व करके दिखा दिया, खत्म। आंसर कैसे भी करके बस आंसर निकालना है उनको। एग्जैक्टली, बहुत डम होते थे, उनको देख के लगता था बहुत डम है। हम्म, खतरनाक होते थे वो, मतलब हाँ, कोचिंग कोचिंग वाला जो कल्चर है वो कोटा, ऑब्वियसली कोटा उसी की वजह से फेमस है, बट वही हम्म, उसके ड्रॉबैक्स बहुत है, मतलब वो तो अपन को उस टाइम अपन वहां पे थे तब भी फील होते थे कि यार ये तो गलत है। हम्म। मतलब आप जो अच्छा है उसको अपलिफ्ट कर रहे हो आप, अगर आपका कोचिंग इतना ही अच्छा है, तो आप सबको करके दिखाओ ना, फिर सिलेक्शन इतने कम क्यों होते हैं। हाँ, वही एग्जैक्टली। वो हम्म। उसी मतलब, जैसे कि एलन में, आप एलन में 10 लाख, इतनी क्वांटिटी इतनी ज्यादा है बच्चों की, तो सिलेक्शन ऑब्वियसली वहीं से ज्यादा होंगे। वही, वो परसेंटेज अगर अपन देखें ना तो ऑलमोस्ट इक्वली हर जगह से सिलेक्ट होते हैं। अब क्वांटिटी तुम्हारी इतनी ज्यादा है। हाँ रेशियो उतना ही पड़ जाता है वो, कुछ भी हाँ, नहीं। रेशो वही पड़ता होगा। एग्जैक्टली, ट्रू ट्रू। तो फिर अभी मूविंग ऑन टू समथिंग सिंपल कि अभी जब तू कोटा से आई वापस, तो तू अपने मतलब बैग्स वगैरह में क्या वापस लेके आई, क्या मेमोरीज या लेसन्स, या अच्छी चीजें या बुरी चीजें क्या थी। हम्म, कोटा से मैं वापस आई तो अच्छी चीजें तो थी काफी सारी। हम्म। और मतलब सीखा मैंने बहुत कुछ। हम्म। पहला तो मैंने फ्रेंड्स बनाए अच्छे अच्छे तेरे जैसे। हम्म। अगर कोटा नहीं जाती तो अभी मैं यहाँ नहीं बैठी होती तेरे साथ हाँ, मुझे ऐसे मुझे पॉडकास्ट एक अच्छा करती। गेस्ट मिस हो जाता। और क्या। तो एक तो मैंने फ्रेंड्स बनाए काफी अच्छे, जो काफी सारे लोग अभी भी टच में हैं। हाँ। और दूसरा, कोटा में जाके मुझे अकेले रहना आ गया, हम्म। मतलब पावर ऑफ लोनलीनेस कहते हैं जिसको। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन। हाँ, हाँ। तो फिर वो चीज मेरे कॉलेज में भी काम आ रही है, हाँ। ऐसा। तो मेरे को है ना इतना, मतलब मैंने देखा है कई लोग अकेले रह ही नहीं पाते हैं इधर, मतलब मेरे कई लोग मैंने ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं जिनको कहीं, मतलब
अकेले वो रहे ना तो वो डिप्रेस हो जाते हो। मेरे को तो अकेले इतना अच्छा लगता है, कंटेंट फील होता है, ट्रू बहुत ही ट्रू। अच्छा। मतलब खुद में अपना अपना मी टाइम लेती हूँ मैं बहुत अच्छे से। तो है हम्म। ना, एक तो पहली बात मैंने फ्रेंड्स बनाए, दूसरा मैंने अकेले रहना सीख लिया अच्छे से, हैप्पी हैप्पी। और तीसरा ऑफ कोर्स सिलेक्शन हो गया। हाँ बस मतलब ये वो भी कोटा मेहनत वो। भी करना सिखा दिया। वही वही मतलब अब कहाँ तो स्कूल हाँ के और वो वो बच्चे थे और कहाँ पे थोड़े मैच्योरिटी आ गई थी हाँ बताने वही, के बाद। थोड़े मैच्योरिटी आ गई। और हाँ, ये कैसे भूल सकती हूँ मैं, थोड़ा ना फन लविंग भी बना दिया। फन मेरे अंदर का जो साइड था ना, एक और अच्छे से निकल के आया कोटा में, ये कि मस्ती वाला। मतलब तूने कोटा को काफी अच्छे से, कोटा में खुद को काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया तूने। खुद को, हाँ। आई एम ट्रू ग्लैड ट्रू। कि मैंने कर लिया। हाँ यार बहुत बहुत जल्दी कर लिया ऐसा। तूने। आई थिंक लोग तो 40 की उम्र में भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या मुझे क्या करना है। सो दैट्स मतलब वहाँ पे अच्छा स्पेस मिलता है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे पॉजिटिवली ले रहे हो कि नेगेटिवली ले रहे हो। मतलब अच्छी बात है, खुद एग्जैक्टली। पे काम करोगे तो लाइफ टाइम का यूजफुल होगा वो। और अगर 2 घंटे पढ़ोगे तो फिर ठीक है, वो भी अच्छी बात है। ठीक है। और तो ये सब तू अपने साथ लेके आई। और अगर तुझे कोई कोटा आ रहा है तेरे आसपास से या कहीं से भी, और तुझे आके वो एडवाइस मांगे कि मैं कोटा जा रहा हूँ, आप मुझे क्या सजेशंस दोगे या क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो तू उसे क्या बोलेगी? अगर मैं पढ़ाई से रिलेटेड तो उससे यही बोलूंगी कि तुम अपने हिसाब से पढ़ना, ऐसे किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करना। वो तो तुम्हें हम्म। खुद ही, बस ये है कि रोज का रोज करते चलो, बस वही है बेसिक से जो सबको पता होते हैं रूल्स, वही है। पढ़ाई का हाँ। तो मैं इतना कुछ नहीं बताऊंगी। और एक चीज ये बताऊंगी कि मैं उसको अपने इतने एक्सपीरियंसेस भी नहीं बताऊंगी, और स्पेशली मैं अवॉइड करूंगी कि अपने छोटे मोटे अगर कुछ नेगेटिव हुए हो वो तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मैं उससे बोलूंगी तुम अपनी बुक खाली लेकर जाओ और वहां पे तुम अपना एक्सपीरियंस खुद बनाओ। और थोड़ा सा एक सपोर्ट सिस्टम भी रखना, एक बैकअप सिस्टम भी रखना। या तो पेरेंट्स हो सकते हैं, या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी हो जिससे तुम हाँ शेयर कर सको, या कोई बेस्ट फ्रेंड हो। तो एक या फिर अपना इमोशनल सपोर्ट रखना। एस्केप आर्ट वगैरह कुछ कुछ इंटरेस्ट, हॉबीज भी एक हाँ, एस्केप होती है। या कोई हॉबी, हॉबी एग्जैक्टली, कोई हॉबी रखो। मतलब कुछ ऐसा रखना जिससे जब तुम्हें फील हो ना कि हाँ तुम क्या कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कुछ भी हो सकता है। जब भी तुम्हें ऐसा फील हो ना, तो तुम उस जोन में चले जाओ अपने। या तो किसी से बात कर लो अच्छे से, अपने हम्म। पेरेंट्स से बात कर लो अगर तुम्हारा वैसा रिलेशनशिप है, या तो हम्म। फ्रेंड से, या अपने किसी पार्टनर से, या अपनी हॉबी करो जिससे तुम्हें शांति मिले। तो हाँ ये चीज करके जाना, बाकी तुम अपनी कहानी खुद लिखना अच्छे से, ऐसा। वही मतलब तू अपने पूरे एक्सपीरियंसेस उसे उतने नहीं बताई। मतलब ऑब्वियसली थोड़ा हाँ, तो रखना ही है कि टाइम वेस्ट वगैरह, थोड़ा। टाइम मैनेजमेंट अच्छा हाँ होना हाँ चाहिए। हाँ, वो तो है। हाँ हाँ। हाँ वो। और मैं ये भी बोलूंगी कि कोटा एक ऐसी जगह है जहाँ पे तुम खुद को ढूंढ सकते हो। मतलब तुम्हारा पूरा टाइम तुम्हारा है, कोई नहीं है हाँ। तुम्हारे आसपास, तो तुम खुद को एक्सप्लोर करके आओ। और जितना हो सके उतनी अच्छी मेमोरीज लेकर और सीख कर आओ, जितना हो सकता है उतना। क्योंकि वो एक लाइफ ही अपनी, कोचिंग वाली लाइफ मेरे को तो अलग ही एकदम लगी थी, एकदम मतलब। थोड़ा ऑब्वियसली सा ना वो जितना अपने बहुत अंदर। हाँ वो अलग थी क्योंकि वहां पे वर्षा अपने जैसे ही लोग थे आसपास। हर कोई अपने जैसा था। अपन जिस दूसरे पर्सन को देख रहे थे वो अपने जैसा था। कोई भी वहां पे अंकल आंटी नहीं घूम रहे थे जो अपन को कोई चीज के लिए हाँ, जज करे। वहां पे कुछ जज, भी आप हाँ कर रहे हो तो आप जैसे ही लोग हैं आपको देखने के लिए। और कोई किसी के पास वहां पे टाइम नहीं होता किसी को जज करने के लिए। सब अपने आप हाँ से वही। मतलब रखते हैं। इसलिए वो स्पेस तो इतना सेफ आई थिंक। इतना, हाँ अच्छा, मतलब वहां पे तुम खुद को एक्सप्लोर कर सकते हो। तुम्हें जैसे कि मेरा, मुझे नहीं पता था ये साइड भी है, तो मैंने वो साइड एक्सप्लोर किया। तो हम्म। बस यही है कि खुद को एक्सप्लोर करो, तुम्हारे अंदर से इतनी नई नई चीजें निकलेंगी तुम्हें। मतलब तुम सरप्राइज हो जाओगे कि हाँ तुम्हारे अंदर ये वाला साइड भी था। एग्जैक्टली मतलब खुद को आप बेटर नो नो कर सकते हो। हाँ, ऐसे हम्म। दब के या छुप के रहने से कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, घुलो मिलो, वर्क लाइफ बैलेंस करो, पढ़ाई लिखाई भी करो। पर बट इतना स्ट्रेस मत लो कि हेल्थ भी उतनी इम्पोर्टेंट है। वही। हेल्थ, हाँ मतलब ये एडवाइस कोई देता नहीं है। आप पढ़ो अच्छे से, पढ़ो अच्छे से। हाँ, ऑब्वियसली कोई कोटा आ रहा है तो बस वो पढ़ने पढ़ाई के लिए, पढ़ाई डॉक्टर यही। बनने के लिए ही आ रहा है। ये हाँ एडवाइस हाँ, तो किसी को बस मेरे को ये। लगता है देनी ही नहीं चाहिए। बल्कि उनको ये बताओ कि जब हाँ, आपको पढ़ने का मन ना हो ना, तब आप क्या करो। तब क्या करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, तुम बर्न आउट हो रहे हो, वो गलत एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाते हैं। हाँ कितने ये बच्चे मतलब
हाँ, तो मतलब आप वो एडवाइस करो कि जब पढ़ने का मन नहीं करे या जब आप डिप्रेस्ड फील करो, स्ट्रेस्ड फील करो, तब आपको क्या करना है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बताना हाँ, या और समझाना बच्चों को। अपन ने देखा भी है कि अपन जब गए थे कोटा, शुरू-शुरू के जो क्लासेस थे, उनमें क्लास में कितना अटेंडेंस, मतलब कितने लोग रहते थे, पूरा भरा हुआ हुँ, क्लास होता था। और जैसे ही 2 महीने भी निकले, 2 महीने के बाद ही ऐसे लोग ऐसे फर्स्ट क्लास मिस कर देते थे, कोई पूरे-पूरे दिन ही नहीं आता हाँ, था, कोई हफ्ता-हफ्ता नहीं नहीं आता था, और आता कुछ था। लोगों ने तो ऐसे शुरू के 2 महीने आए, उसके बाद आए ही नहीं मतलब कोचिंग के लिए। हुँ, तो मतलब और क्या? वही रीज़न है ना कि फन बैलेंस नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा कर लिया, फिर बाद में हुँ, वो टाइम कॉप अप नहीं हो पाया। या फिर कोई-कोई लोग ऐसे नेगेटिव में चले जाते कि इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे, हुँ, कैसे हुँ, होगा? हुँ, नहीं आ रहे। तो वही तो मतलब वही है कि बैलेंस ही करना पड़ता है, और मार्क्स वगैरह तो ठीक है यार, नहीं आते, एक टाइम पे आपका हुँ, ब्लॉक आ जाता है मार्क्स का, एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाता है नंबर। आता है। हुँ। बट वही है कि उसके लिए भी कंटिन्यूटी मेंटेन करनी, कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी हुँ, हुँ। इम्पोर्टेंट है। और क्या, और सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है। मतलब मेरे लिए तो सच बताऊँ कि जो तुम लोग फ्रेंड्स थे ना मेरे, उनके साथ ही मस्ती करना, डांस करना, एन्जॉय करना, घूमना-फिरना, वो बहुत ही मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा एक सपोर्ट था मेरे लिए। मतलब मैं सब कुछ भूल जाती थी, स्ट्रेस मेरा एकदम गायब ही हो जाता था तुम लोगों के साथ। वही, एग्ज़ैक्टली ऐसे रिफ्रेश हो जाते थे यार, पूरा खाना खाने के बाद अपन शायद घंटा वही। 1 अपने स्पेंड साथ में टाइम करते थे। आराम से। वही, और हाँ। उसके बाद आराम से पढ़ाई होती थी फिर। हुँ, तो वही है कि यार खुद को घोट के, हालाँकि अब तो कोटा कल्चर काफ़ी कम हो गया है, बट और वहाँ पे कम क्राइम हो सच गया है में बहुत। बहुत बढ़ गया। सुसाइड्स का तो जो था वो तो हर साल का है ही, बट हुँ, हुँ, मतलब क्राइम रेट बहुत बढ़ गया, तो कोटा अब थोड़ा अनसेफ भी हो गया है हुँ। उस मामले। अपने टाइम में वही सेफ्टी का कोई इश्यू नहीं था, कुछ गलत चीज़ें नहीं होती थी, सुसाइड्स हाँ, ये तो थे जो थे ही, वही। हुँ, हुँ। बट उसके अलावा कुछ नहीं था। हाँ, So, that's about the podcast we did today. It was about her MBBS, Varsha's MBBS life, and also our Kota journey with you guys. So, Varsha, thank you so much, bro, for coming on this podcast. बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को थैंक तेरे से बात करके। यू। और अपने बिल्कुल एक पॉडकास्ट और करेंगे तेरे हाँ, फ्रीलांसिंग हाँ, के ऊपर। 100%। यस, वो मेरे को अगर तूने पहले बताया होता तो उसको भी अपन इसमें इंक्लूड करते, पर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अपन इसको अच्छे से करना है मुझे उसको, इसलिए अपन उसे नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट में लेंगे, और जरूर लेंगे, मुझे उस बारे में हाँ, बहुत कुछ बिल्कुल। जानना है। हुँ, सो थैंक यू सो मच डन, ब्रो, तूने टाइम पक्का। निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से, और मुझे टाइम दिया और अरे मेरे इतनी को अच्छी अच्छी बातें बहुत बताई। रियली एन्जॉयड अ लॉट, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया सच में। एकदम सच यादें में, ताज़ा हो गई मेरी तो कोटा वाली, वो डांसिंग एग्जैक्टली एंड ऑल सेम मज़ा आ गया यार। सेम। हालांकि काफी चीजें अपन ने मेंशन भी नहीं की, वो तो और भी फन है। हाँ, वो तो वो तो डेंजर, वो अपन बाद में डे चैट पे करेंगे। बाद में हाँ, पर्सनली करेंगे थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन माय पॉडकास्ट। और फिर से आ तू जल्दी से, मैं तेरे को जल्दी से वापस कांटेक्ट करूंगी, मेरे इंटरनल्स वगैरह है उसके बिल्कुल। बाद। हाँ, 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 बिल्कुल। तू बिजी हो तो ऑल द तेरा बेस्ट फॉर शेड्यूल योर खराब होता है। इंटरनल्स। And to you too for your finals and your थैंक that यू। annual function coming. Enjoy hard. हुँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। Yes, ओके, thank you. Okay, so that was the wrap of our episode. Do like, share, and subscribe to Palak Jhorar the Unted Talk. Thank you so यस, much. थैंक यू। Bye.